हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ बोर्ड बूस्टर सीरीज। मैं हूं आपका मौसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर 2024 टू 25 फिजिक्स एंड मैं हूं आपका मौसर। एंड क्लास, जैसे हमने पहले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पूरे कवर अप किए थे, अब हम चलते हैं अपने वीडियो नंबर 2 की तरफ, जहां हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो होने वाली है और क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आवर फर्स्ट डेरिवेशन। तो क्लास सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और क्लास पहला जो डेरिवेशन रहेगा हमारे सामने वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बेसिकली क्लास हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब क्लास तुम्हें ये सब बात मालूम है कि भाई अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, और हमने अपने सीरीज में हमेशा ये रखा है कि जब भी कोई नया टर्म आता है तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं ताकि डेरिवेशन करते वक्त आसानी हो। तो क्लास पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और उसके बाद फिर हम फौरन अपने पहले डेरिवेशन की तरफ आएंगे विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो क्लास पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इन दो चीजों के बारे में। तो क्लास पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो क्लास कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक स्पेस बनाता है जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक स्पेस बनाता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना क्लास। अब क्लास यहां पर हमने बात करी थी अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को हमें किसी पॉइंट पर लिखना है, लेट से पी पॉइंट पर, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को पी पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर तुम्हें याद हो तो हमने इसको क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर स्ट्रेंथ यानी हमने एक वेक्टर डिफाइन करा विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह से क्लास किसी चार्ज की वजह से हम पी पॉइंट पर उसकी ताकत को, स्ट्रेंथ को स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जब हम स्केलर फॉर्म में स्ट्रेंथ को लिखते हैं देन वी यूज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करते हैं, ये दैट इज डिनोटेड बाय वी। ठीक है, तो क्लास पहली बात तो ये समझ लो, जब भी वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यानी चार्ज है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिख रहे हैं वो स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात। दूसरी बात क्लास क्या कि फॉर एग्जाम्पल अब मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हम लोग, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, लेट से कितनी दे रखी है, ई। ठीक है ना। अब क्लास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने दो पॉइंट्स को कंसीडर करा, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को। ठीक है, अब क्लास यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ए पर लिखूं स्केलर वाली वी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बी पे लिखूं स्केलर वाली वी बी। अब हमने क्या करा क्लास, यहां पर एक चार्ज क्यू को हम ए से बी ले गए और उसमें वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू हुआ। वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू हुआ। यहां पर एक बात और समझ लो क्लास, जब हम इस चार्ज क्यू को लेकर जा रहे हैं किस पॉइंट से, ए से बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी विच इज एफ इक्वल्स क्यू ई। बिल्कुल लगाएगी, लास्ट टाइम भी बात करी थी हमने पिछली वीडियो में कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा होगा तो उस पर फोर्स लगाएगी क्यू ई। क्लास बाय द डेफिनेशन हमें इस चार्ज को ए से बी ले जाना है, वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू। ए से बी ले जाना है विदाउट एक्सेलरेशन, ये बात याद रखनी है कि ए से बी तो लेके जाएंगे चार्ज को, उसका वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है इट शुड बी विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन के केस में हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा जो आगे वाले फोर्स को बैलेंस कर दे, और उसी फोर्स का नाम मैंने रखा एक्सटर्नल फोर्स। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स वैल्यू में तो सेम होगा, वैल्यू में सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद नेट फोर्स जीरो आएगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो आएगा। ठीक, तो यहां पर जो वर्क डन होगा, अब सवाल उठता है वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा या एक्सटर्नल, तो यहां बाय द डेफिनेशन इट इज एक्सटर्नल। तो अब मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, इतना समझ लेने के बाद। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस, हम ये से कहां गए थे, पी, है ना। तो हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। ये इक्वेशन हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, जहां पहुंचे उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस जहां से चले वहां का पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल और डिवाइडेड बाय चार्ज।
अब अगर तुम एलएचएस वाली साइड पे देखो तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगली चीज क्लास यहां पे समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट, तो क्लास एट अ पॉइंट के केस में हमने क्या करना है, तो इसको समझने के लिए क्लास थोड़ी सी जगह चाहिए, इसको हटाते हैं। देखो अब क्लास इसको समझने के लिए हमने क्या करा, हम स्टार्टिंग में ही इंफिनिटी चले गए, चार्ज को हमने कहां पे रखा, इंफिनिटी। और क्लास याद रखना इंफिनिटी का पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होगा हमारा, जीरो होगा। बहुत बढ़िया। अब क्लास यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर एग्जांपल, और इसके किसी एक पॉइंट पे लेट से पी, यहां पे पोटेंशियल दे रखा है वीपी, फील्ड की ताकत स्केलर वाली। अब हम इस चार्ज को क्यू को लाए और कहां लाके रख दिया हमने, पी पॉइंट पर। चार्ज क्यू को लाए और क्लास कहां लाके रख दिया हमने इसको, पी पॉइंट पर, और इसमें वर्क डन हुआ डब्ल्यू बाय द एक्सटर्नल, बाय द एक्सटर्नल, ये वाला। ठीक, तो क्लास अगर मैं सेम फॉर्मूले को यहां पर लिख दूं, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू, तो क्लास इंफिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो हो गया, तो यहां पर वीपी आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, तो क्लास यहां पर भी एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो क्लास ये वाला जो फॉर्मूला है नोट करो, इसके एलएचएस में तुम देखो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट है। तो जब हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट लिखते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग होगी इंफिनिटी से, और इंफिनिटी से चार्ज को पी पॉइंट पर लाएंगे, इंफिनिटी से चार्ज को कहां लाएंगे, पी पॉइंट पर। ठीक, इन दोनों को ध्यान में रखना है क्लास। चलो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो क्लास इस वाले डेरिवेशन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट चार्ज की वजह से। अब क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो क्लास हमें एक चार्ज क्यू दे रखा है और यहां से हमारे पास आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है, लेट से पी। पॉइंट कितना दे रखा है, पी, और यहां हमें पोटेंशियल निकालना है वीपी। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत स्केलर वाली वेक्टर वाली, स्केलर वाली। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें, बहुत सिंपल है। ये डिस्टेंस हमें आर दे रखी है। ठीक, अब क्लास जब हमें एट अ पॉइंट फाइंड करना है तो अभी मैंने बताया तुम्हें हमें स्टार्ट करना होगा इंफिनिटी से। तो क्लास हमने कहा कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू जो कि कहां पर है क्लास, इंफिनिटी पर है। कहां पर है, इंफिनिटी पर है। अब हमें इस चार्ज को लेकर आना है पी पॉइंट पर और हमें उसका निकालना है वर्क डन, और उस वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी। चलो तो इसको करते हैं हम फटाफट। तो हमने क्या करा क्लास, यहां पर कहां से स्टार्ट करा, इंफिनिटी से। ठीक है, इंफिनिटी से चार्ज को ला रहे हैं, लाते वक्त रास्ते में हमने दो पॉइंट कंसीडर करे, लेट से ए। ये चार्ज ए पॉइंट पर आ गया है क्लास, ध्यान से देखते रहना, चार्ज किस पॉइंट पर आ गया है, ए। अब जब ये ए पॉइंट पर आ गया है क्लास, इस वक्त यहां से इसकी डिस्टेंस मान लो दे रखी है हम लोगों को x, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है हम लोगों को, x दे रखी है, ये डिस्टेंस। तो क्लास ये वाला कैपिटल क्यू इस वाले स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जी सर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, लो। और क्लास यहां पर तुम अगर नोट करो, ये वाला फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। अब क्लास तुम्हें इसको डिस्प्लेस कराना है, चार्ज कितना, क्यू को ए से बी कराना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेट से डीएक्स कराना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है विदाउट एक्सेलरेशन, मैंने डेफिनेशन में बताया था विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। तो विदाउट एक्सेलरेशन कैसे लाओगे, तो विदाउट एक्सेलरेशन के लिए एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, जी सर बिल्कुल लगाना पड़ेगा, लगा दिया। इस फोर्स का नाम क्या होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, तो क्लास इस डेरिवेशन में जो हमें वर्क डन फाइंड करना होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब क्लास सबसे पहला काम तो यह है, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू लिखवा दो, कूलम्ब्स लॉ। तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन दूरी x का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब एक बात सब लोग मानेंगे कि यही इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सटर्नल के बराबर होगा इन वैल्यू, वैल्यू में बराबर होगा। क्यों, इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। बहुत बढ़िया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ध्यान रखना। अब क्लास यहां पर अगर हम लोग वर्क डन निकालें, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, इसको ए से बी लाने में, चलो वो लिखते हैं, आगे चलते हैं अपने डेरिवेशन में।
स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज DW। चलो, इंटरनल इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, तो ये होगा एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल फोर्स किधर है? राइट साइड। डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट साइड। दोनों की डायरेक्शन सेम, वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। टोटल वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। लेकिन यहां पर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बता दो कितनी होगी, तो तुम बोलोगे सर एक्सटर्नल की वैल्यू होगी इतनी, दैट इज के बड़ा क्यू छोटा क्यू एक्स स्क्वायर dx। लेकिन जब वैल्यू लिखोगे तो यहां एक माइनस साइन और लगा दोगे। सर ये माइनस साइन कहां से आया? मैंने बताया दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो डायरेक्शन अपोजिट का एक माइनस साइन यहां लगा दिया। अब यहां पर क्लास हम लोगों को क्या करना है? के बड़ा क्यू छोटा क्यू ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन में आ गया एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब जरा इस इंटीग्रेशन को लिमिट्स भी दे दो, यहां लिमिट्स जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की dx। तो स्टार्टिंग कहां से हुई है? इनिशियल पॉइंट इज इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। और फाइनल पॉइंट कहां पहुंचे हैं हम लोगों को? कहां पहुंचना है? पी पॉइंट पर पहुंचना है फाइनली। ये तो रास्ते के दो पॉइंट है, मंजिल कहां है? पी पॉइंट। और पी पॉइंट की दूरी कितनी है? जरा ध्यान से देखो, ये पी पॉइंट की दूरी, पी पॉइंट की दूरी है ये, लेट से ये वाली हमारी आर, ठीक है। तो यहां लिमिट लगेगी इंफिनिटी से आर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्लास देखो जरा, इसको समझ लो कि इंटीग्रेशन कैसे होता है एक्स की पावर एन dx का। तो पता ही है तुम्हें, एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन डिवाइड में फॉर्मूला होता है। हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² dx का। हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 dx। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला चिपका दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -2 + 1, देखो n+1, और नीचे भी हो जाएगा -2 + 1। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1, नीचे भी -1, ये माइनस तो ऐसी, और x की पावर -1 1/x। तो ये कहीं करके दिखाने की जरूरत नहीं है, याद रखना है कि भाई x 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है? माइनस का 1/x। इस चीज को यहां लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, ठीक है ना। चलो, तो ये चीज को हम यहां रिप्लेस करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे W एक्सटर्नल विल बी -k(q)(q) -1/x इंफिनिटी से किधर r। अब क्लास ये वाला माइनस तो भाई अपना बन गया प्लस, तो हो जाएगा k(q)(q) अपर लिमिट 1/r, लोअर लिमिट इंफिनिटी। व्हाट इज 1/∞? 0, k(q)(q)/r। ये आ गया हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है। देखो ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब अगर यहां तक पहुंच गए तो हम अपने डेरिवेशन के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पर आ गए हैं क्लास, ध्यान से देखना है। हमें मालूम है कि किसी पॉइंट पर जब पोटेंशियल लिखा जाता है Vp, तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइड बाय चार्ज। क्लास एक बात देखो, चार्ज मैंने किससे डिवाइड किया है? कैपिटल Q से नहीं किया है, मैंने चार्ज को डिवाइड करा है जिस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लाया, दैट इज स्मॉल q। तो यहां पर Vp आ जाएगा, व्हाट इज W एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कराओ, ये वाली जो तुमने निकाली अभी, k(q)(q)/r अपॉन में q, q से q कैंसिल, तो Vp आ जाएगा k(q)/r, k(q)/r, ठीक है क्लास। तो ये अपना हो गया फाइनल रिजल्ट। तो हमने P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर लिया, विच इज k(q)/r, 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 ठीक है। अच्छा, k को क्लास वो तो हम लिख ही सकते हैं, तुम्हें पता है, दैट इज 1/4πε0, ठीक है। अच्छा, अगर इसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करें तो उसका फॉर्मूला होता है k(q)/r², है ना। पिछली वीडियो में करा था, वो जरूर देख लेना, k(q)/r², है ना। तो यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। लास्ट में क्लास एक चीज और पूछ सकता है यहां पर कि v और r के बीच में ग्राफ बता दो, तो बहुत ही आसान है, v और r में इनवर्स रिलेशन है, तो बना देंगे, क्या दिक्कत है। v और r में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है क्लास। ये आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है। तो क्लास ये हमने डेरिवेशन कर लिया जिसमें हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड कर लिया। एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे क्या फाइंड कर लिया? पोटेंशियल, दैट इज k(q)/r, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। इसको एक बार जरा देख लो। चलो क्लास, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। अब क्लास यहां पे ध्यान से देखो, हम लोगों को नेक्स्ट डेरिवेशन दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल।
अब हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सर कौन से पॉइंट पे निकालना है? 3 पॉइंट्स पर पूछेगा। पहला एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट, तीसरा कोई भी जनरल पॉइंट। तीनों करने हैं हमें, ठीक है। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्सियल पॉइंट के बारे में। डाइपोल तो मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि डाइपोल होता क्या है, फिर बना के दिखाता हूं। देखो हमारे पास डाइपोल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। लेट्स से एक माइनस क्यू है और दूसरा हमारे पास एक चार्ज दे रखा है कितना? प्लस क्यू। दूसरा चार्ज कितना दे रखा है क्लास? प्लस क्यू, ठीक है। लेट्स से उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी दे रखी है 12, ठीक। ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 12, ठीक है। अब क्लास हमने क्या करना है, इसके मिड पॉइंट लेट से कितना ओ से कितने डिस्टेंस पर, लेट से किसी डिस्टेंस पर x एक पॉइंट दे रखा है जिसका नाम है p, और ये हमारा एक्सियल पॉइंट है, हमें पहले से मालूम है। और इस एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों को क्या फाइंड करनी है? इस एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों को फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पर। इस एक्सियल पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस कितना है o से x, ठीक है। चलो इस p पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। सॉरी क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पुरानी वाली वीडियो याद आ गई। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्लास इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक तो ए की वजह से होगा और एक किसकी वजह से होगा? बी की वजह से होगा, ठीक है। चलो पहले ए की वजह से निकालते हैं। अच्छा क्लास, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये वाली दूरी कितनी होगी हमारी? एल होगी, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? एल होगी। तो क्लास पी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्लास वो एक तो ए की वजह से होगा वी ए, और एक बी की वजह से होगा विच इज वी बी। एक ए पॉइंट पर रखे गए चार्ज की वजह से होगा, एक बी पॉइंट पर रखे गए चार्ज की वजह से होगा। यहां पे कोई टेंशन नहीं है डायरेक्शन की, क्यों नहीं है? पोटेंशियल स्केलर है, काम आसान हो गया। अब यहाँ पे पी पॉइंट पे ये नहीं देखना है कि इसकी पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, साइन, चार्ज के साइन का बहुत ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। अब मुझे पहले बताओ ए की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर इसकी वजह से होगा माइनस का के क्यू, चार्ज का साइन, अपॉन ये डिस्टेंस क्या होगी? पिछला डेरिवेशन क्या था ना, के क्यू बाई आर। तो बताओ ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी? ये तो इतनी एक्स है और इतनी कितनी है? एल। तो पूरी कितनी होगी? तो बच्चे बोल रहे हैं दैट इज एक्स प्लस एल। बिल्कुल सही, प्लस। अब क्लास ऐसी इस बी पे रखे गए चार्ज की वजह से निकालो, इस पी पॉइंट पर। तो क्लास इसकी वजह से निकालोगे तो तुम नोटिस करोगे ये होगा हमारा के क्यू, और इसकी वजह से ये डिस्टेंस सोचो क्या होगी? बी से ये डिस्टेंस, ये पूरी तो एक्स है, तो एक्स में से ये एल माइनस कर दें तो ये बच जाएगी छोटी वाली, तो दिस इज एक्स माइनस एल। हो गया भाई। अब क्लास जरा मैथ्स बची है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, आओ इधर कर लेते हैं। तो क्लास वहां ध्यान से देखो, वीपी वहां से कॉमन निकालो के क्यू। जब यहां से के क्यू कॉमन निकालोगे ये वाला, तो ये बचेगा एक तो 1 अपॉन एक्स माइनस एल, और माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस एल बचेगा। बिल्कुल सही। फटाफट एलसीएम खींचो, के क्यू। सो इट इज गोइंग टू बी एक्स प्लस एल, एक्स माइनस एल, माइनस है इधर प्लस को भेज दो एक्स प्लस एल, माइनस है इसको इधर भेज दो एक्स माइनस एल, देन के क्यू एक्स प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल, माइनस अंदर गया उल्टा पुल्टा कर दिया, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, के क्यू, व्हाट इज एल प्लस एल? 2l, एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। तो क्लास पी पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। पी पॉइंट एक्सियल था इक्वेटोरियल था? पी पॉइंट बच्चों एक्सियल था। किसकी वजह से निकाला गया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बढ़िया, ये आ गया। अब क्लास अगर तुम्हें कुछ पुरानी बातों में याद हो, एक डाइपोल की ताकत मैंने लिखवाई थी पिछली वीडियो में, और उसमें मैंने बोला था कि डाइपोल की ताकत को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विच इज पी, और जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू 12। दोनों में से किसी भी चार्ज की वैल्यू, बीच की दूरी। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो Q इंटू 12, अरे सर ये तो P बन गया, तो लिख देंगे। सो Vp का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज KP अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। ठीक है, ये फाइनल इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब यहां पर एक एजम्पशन लग सकता है क्लास। बच्चों एजम्पशन क्या लग सकता है, जैसे पहले लगा था x बहुत ज्यादा हो जाए किसके सामने, l के सामने, यानी ये वाली दूरी बहुत ज्यादा हो जाए किसके सामने, l के सामने। तो क्लास यहां l को नेग्लेक्ट करेंगे इस चीज को, तो जैसे ही इसको नेग्लेक्ट करोगे तो बचेगा kp/x²। क्लास यहां पे एक बात बताऊं, एक नंबर में कभी कभार ये कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है समझो, जब बात आई है तो बता देता हूं, वैसा आगे वाली वीडियोस में लाऊंगा सब चीजें। चार्ज q है, यहां से कितनी दूरी है r, p पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, kq/r। और अगर डाइपोल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एक डाइपोल, डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है, kp/r²। यहां v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के होता है, यहां v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, r या x है ना, ये वाला देखो। तो इस बात को ध्यान रखना है, अकेले पॉइंट चार्ज की वजह से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r या x के, और डाइपोल की वजह से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r या x का स्क्वायर। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन निकल कर आया ये वाला क्लास, ये हमारा निकल कर आ गया है फॉर एक्सियल पॉइंट kp/x² - l²। डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं, स्केलर है पोटेंशियल। तो क्लास यहां हमारा एक्सियल पॉइंट का निकल गया। ठीक है, तो क्लास देखो मैं बीच में थोड़ा सा ये बता देता हूं, इन वीडियोस से मैक्सिमम फायदा उठाने का तरीका यही है कि एक डेरिवेशन देखो, स्टॉप करो, कॉपी पे लिखो कम से कम 2 बार, फिर और साथ में फॉर्मूले जरूर याद करते हुए चलो, जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं ना, ताकि वो जो अगली सीरीज में लेकर आऊं न्यूमेरिकल्स में, वहां हेल्प करेगा। ठीक है ना, बार बार तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, इक्वेटोरियल। क्लास ये तो बहुत ही आसान है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तुम खुद भी कर सकते हो, फटाफट बता देता हूं, 1 मिनट की कहानी है। देखो हमारे पास फिर से क्लास 2 चार्जेस -q और एक +q, डाइपोल बनाना है ना, चलो डाइपोल बन गया यार, एक +q और एक -q, एक +q। ठीक है, तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया क्लास, बहुत बढ़िया। ये इसका मिड पॉइंट हो गया विच इज O, पूरी डिस्टेंस दे रखी है 2l, तो ये भी l हो गया, ये भी l हो गया। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ मिलता है, एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी इस तरीके से। ठीक है, क्लास इसको खिसका लेते हैं, बीच में सेंटर पे ले आते हैं। ओ 1 मिनट क्लास। तो क्लास हम लोगों को अब क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कौन से पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है ना, तो चलाओ इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा। ठीक, कौन सी स्लाइड चल रही थी भाई अपनी, ये वाली। ठीक है क्लास, जल्दी से बना लेते हैं। तो क्लास हमारे पास क्या था, चार्ज, एक चार्ज था दे रखा था, दैट इज हमारे पास -q, और दूसरा चार्ज था हमारे पास दैट इज +q। कितने डिस्टेंस पर, 2l डिस्टेंस पर। तो क्लास ये अपना डाइपोल हो गया, दिस इज +q। ठीक, ये इसका मिड पॉइंट हो गया O, ये लेंथ l हो गई, ये लेंथ l हो गई, टोटल लेंथ हो गई 2l। ठीक है, अब क्लास यहां पर हमने एक इक्वेटोरियल पॉइंट बनाया। ठीक, अब क्लास हमें इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, ये रहा इक्वेटोरियल पॉइंट, P पॉइंट बोल देते हैं। अब क्लास यहां पर जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर, वो अपना A वाले चार्ज की वजह से भी होगा, B वाले चार्ज की वजह से भी होगा, जैसे पहले हुआ था कि VP विल बी A की वजह से भी होगा और B की वजह से भी होगा। बिल्कुल ठीक बात। चलो अब A की और B की वजह से फाइंड कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो क्लास A की वजह से कैसे फाइंड करोगे, पहले ये दूरी के बारे में सोचो, और ऐसी B की वजह से भी फाइंड करना है, इस डिस्टेंस के बारे में भी सोचो। तो क्लास ये वाली डिस्टेंस को मैंने x बोल दिया, ये 90 डिग्री अपना इक्वेटोरियल पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हो जाएगा x² + l², और उसी तरह से ये भी हो जाएगा x² + l²। ठीक है, अब P पॉइंट पर A की वजह से पोटेंशियल लिखवाओ, तो तुम बोलोगे सर VP विल बी -kq, -q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर, -q P पॉइंट, फॉर्मूला क्या होता है kq/r, पहला डेरिवेशन यही था, kq/r, k q एंड व्हाट इज r, √x² + l²। अब ऐसी B पॉइंट की वजह से निकाल दो इस पर, B की वजह से P पर, तो फिर फॉर्मूला लगा दो kq/r, r अगेन कितना होगा, x² + l²। अरे क्लास जरा ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं,
इसका मतलब पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कौन सा पॉइंट था क्लास, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आ रहा है क्लास, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब क्लास इसको इस तरह से भी समझो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल बताता हूं, वो ये कि अगर तुम्हें याद हो इस पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी पिछली वीडियो में, और वो आई थी हमारे पास के पी विद अजम्पशन एक्स क्यूब, ठीक है। तो क्लास यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो 0 आई थी, नॉन जीरो आई थी, विच इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0। तो कभी ऐसा सवाल पूछ ले कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल तो 0 हो और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो, आंसर है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो और पोटेंशियल 0 हो। उसका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। सो ध्यान रखना, मिल सकता है ना। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन, क्या बात समझ ली, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। चलो क्लास अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो क्लास नेक्स्ट डेरिवेशन में हम लोगों को करना है दैट इज जनरल पॉइंट। क्लास ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है कि अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एक जनरल पॉइंट पर, ना वो एक्सियल पॉइंट होगा ना वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, वो कहीं उनके बीच में होगा, एनी जनरल पॉइंट। चलो तो इसके लिए क्लास फटाफट क्या करते हैं हम लोग, पहले बना लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। सो क्लास वही होने वाला है दैट इज आवर माइनस क्यू, और एक हमारे पास होने वाला है दैट इज आवर प्लस क्यू। ठीक, एक हमारे पास प्लस क्यू, एक हमारे पास माइनस क्यू, बहुत बढ़िया। तो क्लास ये कहीं इसका मिड पॉइंट लेट्स से ओ, ठीक है। अब क्लास यहां से हमारे पास किसी आर या एक्स डिस्टेंस पर, किसी आर या एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है P, एंड विच इज अ जनरल पॉइंट, ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, ये P पॉइंट। और इस P पॉइंट पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है डाइपोल की वजह से, ठीक है। डाइपोल मिड पॉइंट P पॉइंट, लेट से कितनी दूरी पर है, x मान लो या r मान लो, चलो r मान लो, r डिस्टेंस पर, इस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। कोई बात नहीं क्लास, फंडा वही सेम है कि A की वजह से भी पोटेंशियल होगा और B की वजह से भी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो A की वजह से भी होगा और B की वजह से भी होगा। पहली बात ये तो पक्का है, इसमें कोई टेंशन नहीं, सिंपल। अब सवाल ये है VA VB क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला भी मालूम है, वैसे ये डिस्टेंस अपनी L है, ये अपनी L है, मिड पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट A से दूरी आ रही है वो चेक करते हैं। तो पॉइंट A से दूरी कुछ ऐसे आएगी, देखो AP। तो जब मैं A की वजह से पोटेंशियल लिखूंगा, क्लास ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं VA दैट इज माइनस का KQ, माइनस का KQ, माइनस का KQ, और दूरी कितनी होगी AP, दूरी कितनी होगी AP। अब क्लास कहीं से ये AP ढूंढना पड़ेगा पहली बात। चलो जरा VB भी लिख लेते हैं, देखते हैं इसकी क्या कहानी है। तो इसकी वजह से चार्ज दैट इज KQ, चार्ज तो Q है KQ, और इसकी दूरी क्या आने वाली जरा चेक करो, देखो इसकी दूरी आने वाली है BP, इसकी दूरी कितनी आने वाली है BP। तो हमने यहां पे लिख दिया ये दिस इज BP, दिस इज BP। तो क्लास यहां पर प्रॉब्लम अब यहां के फंस गई है हमारी कि AP नहीं पता हमें और BP नहीं पता, ये निकालना है कहीं से। और एक बार हमें AP BP मिल गया तो बात बन जाएगी, ठीक है। चलो इसको फाइंड करते हैं। अब क्लास इसके लिए थोड़े से कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, उसका ध्यान रखना है। देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा क्लास, यहां पर हम लोगों ने इस O पॉइंट वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करा, O वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ठीक। और एक काम ये करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस पर, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर इस पर यहां से ड्रॉप कर लो इस तरीके से, ठीक। क्या करा, इस लाइन को एक्सटेंड करो, एक परपेंडिकुलर यहां से गिराओ, एक परपेंडिकुलर यहां से गिराओ, बहुत बढ़िया। अब क्लास जरा एपी के बारे में सोचते हैं क्लास,
क्लास यहां पर ये जो डाइपोल की लेंथ है ये बहुत कम है, आइडियल डाइपोल है। तो क्लास उस केस में तुम जरा सा नोटिस करो, अगर मैं इस पॉइंट को एम बोल दूं, एमपी, एमपी ध्यान से देखना, एमपी और एपी ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, एपी एमपी। तो यहां मैं एपी को रिप्लेस कर सकता हूं अप्रोक्सीमेटली किससे, एमपी से। तो अब अगर मुझे एमपी की वैल्यू मिल जाए तो मुझे एपी भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एमपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पूरे एमपी की। अब देखो क्लास हमने क्या करा, इसको मैंने बोल दिया पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको ओरिजिन मान लूं तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया आर। और क्लास डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो मैं ऑलरेडी मालूम है, वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। और इन दोनों के बीच में एक एंगल को डिफाइन कर दिया थीटा। क्लास ध्यान समझते रहना। ठीक है, मैंने स्पीड को भी थोड़ा हल्का कर लिया है, थोड़ी बात समझने वाली है। ये ओरिजिन मान लिया, यहां से एक पोजीशन वेक्टर बनाया पी की तरफ, एक लाइन खींच दी आर वेक्टर। और डाइपोल मूवमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, पिछली वीडियो में बताया पी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना मान लिया, थीटा। अब क्लास जरा ध्यान से देखना, यहां पर तुम नोटिस करो ये एंगल 90 है, 90 के सामने हाइपो होगा यानी एल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। तो एल का ये कंपोनेंट क्या आएगा सोचो, जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बन रहा है तो उसको तो कॉस मिलेगा, उसको क्या मिलेगा हमारा, यहां पर कॉस मिलने वाला है। तो क्लास ये वाली जो साइड आएगी, ये वाली साइड, ये हमारी हो जाएगी एल कॉस थीटा। क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। ये वाली साइड देखो, ये एल था, ये एंगल था, जिसके साथ एंगल उसको कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है उसे क्या मिलता है, कॉस, 90 के सामने, तो ये कितना, एल कॉस थीटा। तो अब जरा एमपी को ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, सही सर। और ये दूरी कितनी है, आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। उसी तरह से अब हमने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया, दैट इज एन। अब ध्यान से देखो, जो बीपी है, बीपी वो ऑलमोस्ट देखने में देखो लग रहा होगा एनपी के बराबर है। किसके बराबर है, एनपी के बराबर है, सॉरी एनपी के बराबर है, बीपी एनपी के बराबर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जो अपना बीपी है वो ऑलमोस्ट एनपी के बराबर है। और वो कितना होगा, तो एनपी को अगर ध्यान से देखो क्लास, ये वाली साइड 90 डिग्री, उसके सामने एल, एल ने इसके साथ एंगल बनाया थीटा, तो ये भी एल कॉस थीटा। सर ये क्या हो गया, एल का ये कंपोनेंट, एल का ये कंपोनेंट एल कॉस थीटा। अब सोचो पूरा कितना, पूरी लाइन आर, आर में से इतना माइनस कर दो एल कॉस थीटा, तो क्या बचेगा, एनपी तो बचेगा ये वाला। ये वाली दूरी कैसे निकलेगी, इस पूरे में से ये माइनस कर दो, तो ये होगा आर माइनस एल कॉस थीटा। तो क्लास अब जरा ध्यान से देखो इनको, ये और ये हमें दोनों मिल गए, एपी भी मिल गया और बीपी। अब आगे का रास्ता तो समझ में आ ही रहा है, वैल्यू पुट करनी है। तो हम लोग लिखेंगे पी पॉइंट पर ए की वजह से क्या होगा, माइनस के क्यू। एपी की वैल्यू ये लिखी हुई है देखो, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। उसी तरह से वीबी की वैल्यू ये लिखी हुई है, के क्यू। और बीपी कितना है, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो क्लास वीपी कॉमन निकाल लो, के क्यू कॉमन आ गया, तो ये बचा आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है क्लास। अब क्लास यहां पर हमारा वीपी आ जाएगा के क्यू, क्लास यहां एलसीएम ले लो, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम बना लेते हैं हम, दैट इज आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। अब क्लास माइनस वाला है, प्लस वाला लिख दो यहां पर, दैट इज आर प्लस एल कॉस थीटा और माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, जैसे पहले किया था। दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस अंदर ले जाओ, प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला क्लास देखो अपना कैंसिल हो गया, तो ये आ गया के क्यू विच इज 2 एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा
अपॉन में आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, वी पी पॉइंट पर आ गया। सर ये तो फिर देखा देखा लग रहा है, Q इंटू ट्वेल्व, Q इंटू ट्वेल्व। तो क्लास यहां पर Q इंटू ट्वेल्व क्या बनेगा, तो Q इंटू ट्वेल्व बन जाएगा P विच इज डाइपोल मूवमेंट, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया, ठीक है। ठीक, तो क्लास वीपी आ गया केपी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां पर चाहो तो एक एजम्पशन लग सकता है। क्या एजम्पशन लग सकता है, एजम्पशन लग सकता है वही कि एक्स या आर, आर माना है हमने डिस्टेंस ये वाला, आर बहुत ज्यादा हो जाए किसके सामने, एल के सामने, तो एल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये वाला पूरा कॉम्पोनेंट टर्म जीरो में चला जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सिर्फ कितना बचेगा, केपी कॉस थीटा अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, ये बचेगा क्लास। ठीक है, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो क्लास ये पूरा डेरिवेशन हमारा हो गया। जनरल पॉइंट का इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कौन से पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर। ठीक, अब इसमें क्लास 1 मिनट के लिए मैं फिर से ये डायग्राम बहुत तेजी से बना देता हूं और मुझे कुछ बात करनी है यहां पर क्लास। ये अपना डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट P, ये कोई भी जनरल पॉइंट हो गया, और यहां पर हमने पोटेंशियल निकाला था P पॉइंट पर, है ना। और हमारा फॉर्मूला लास्ट में कितना आया, दैट इज KP cos थीटा अपॉन दैट इज, इसको R माना था, आर स्क्वायर। ठीक है क्लास, देखो ये तो आया था KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये अपना विद अजम्पशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब क्लास यहां पर एक बात नोट करो, अगर मैं बोलूं कि पॉइंट यहां पर है P पॉइंट, तो ये अपना एक्सियल पॉइंट हुआ। कौन सा पॉइंट हुआ, एक्सियल पॉइंट हुआ। अब ये वाले एंगल को हमने, ये हमारा आर वेक्टर था, ये हमारा पी वेक्टर था, और इनके बीच के एंगल को थीटा बोला था। तो अगर मैं इस पी पॉइंट को यहां ले आऊं, देखो ये, तो बताओ थीटा कहां जा रहा है, थीटा तो सर अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी जीरो हो जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, और फाइनली कितना हो गया, लाइन के ऊपर लाइन जीरो। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं cos जीरो लिख दूं तो 1 आ जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, दैट इज KP अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैच कर गया ना एक्सियल पॉइंट से, KP अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं इस वाले पॉइंट को यहां ले आऊं, P पॉइंट को, देखो ध्यान से, तो अगर मैं P पॉइंट को यहां ले आऊं तो देखो ये वाले पॉइंट को यहां ला रहा हूं, तो एंगल कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री सर, ये तो 90 हो जा रहा है थीटा। और अगर मैं cos 90 लिख दूं तो इक्विटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जा रहा है, जीरो। सर ये भी हम कर चुके। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसी भी जनरल पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो यहां पर अगर मैं थीटा जीरो लिखूंगा तो एक्सियल पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, और 90 लिखूंगा तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है क्लास, अब हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, देखो स्क्रीन पर आ रहा है, चेक करो। तो हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्लास, नई बात आ गई। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से। चलो क्लास फाइंड करते हैं। मतलब क्लास पहले एक इन शॉर्ट बता देता हूं मैं प्रूफ क्या करना है। मान लो हमें 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है क्लास, अब नई चीज आ गई है, पोटेंशियल से एनर्जी की तरफ आ गए। ठीक है, और डेरिवेशन करना है डायरेक्ट, तो जो थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज होंगी वो बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। हमें 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, लेट्स से एक Q1 दे रखा है और दूसरा हमें दे रखा है Q2, कुछ डिस्टेंस पे दे रखे हैं। डिस्टेंस कितनी है, R। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम को बनाने में, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जो एनर्जी लगी होगी, उसका फॉर्मूला आता है KQ1 Q2 ओवर R, इतना आता है। और इसको हमें ध्यान रखना है क्लास। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में काम आता है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हो, दोनों के बीच में दूरी कितनी हो, R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा KQ1 Q2 ओवर R। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमें
डेरिवेशन करना है, इसको डेराइव करना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलो इसके लिए एक इक्वेशन याद होनी चाहिए, 11th में होता था ना हमारा चैप्टर वर्क पर एनर्जी WP, तो वहां हम पढ़ते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्लास बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं बात सिंपल कर देता हूं, 11th की बात है, घबराहट शुरू हो जाती है 11th का नाम आते ही। हमें याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर तुम्हें फाइंड करना है सिस्टम की, तो बस वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाल लो, हमारा काम हो गया। वर्क डन बाय क्या निकाल लो? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ इस अरेंजमेंट को बनाने में, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर अरेंजमेंट को बनाने से क्या मतलब है? अरेंजमेंट को बनाने से यह मतलब है कि ये दोनों चार्जेस कहीं इंफिनिटी पर होंगे और इंफिनिटी से इन चार्जेस को लाएंगे, यहां रखेंगे Q1 को A पर और Q2 को रखेंगे B पर, और इस अरेंजमेंट में, इस फैशन में, इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी? सिस्टम की, बस ठीक है। अब जैसे यूनिवर्स है पूरा, ये आप सब अपना आप ऑर्डर में थोड़ी ना आ गया, ये पूरा एक ऑर्डर में है ना, तो इस पूरे यूनिवर्स की एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी क्या है इसकी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसकी पूरे यूनिवर्स के ऑर्डर की एनर्जी बोलूं तो उसको ऐसे अरेंज करने में जो एनर्जी लगी, दैट इज। चलो अब बात क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, कहीं और जा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये प्रूफ करना है, ये लिखा हुआ है टू प्रूफ, इस स्लाइड पर ये प्रूफ होना है, ठीक है। चलो कर देते हैं प्रूफ, ठीक है। तो क्लास हमें यहां 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करनी है, ठीक है, और उनको कहां लाके रखना है? पॉइंट A पे और पॉइंट B पे। चलो ये पॉइंट मैंने A मान लिया, इसको मैंने बोल दिया क्लास पॉइंट B। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R। अपने दोनों चार्जेस Q1 और Q2 किधर हैं? कहीं इंफिनिटी पर है, कहीं इंफिनिटी पर है, बहुत बढ़िया। और क्लास यहां पर अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एक्सटर्नल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी कोई फील्ड नहीं है, कितनी है? 0। ना यहां पर कोई फील्ड है, ना यहां पर कोई फील्ड है। अब क्लास हमने क्या करा, हम पहले चार्ज को लाए और लाके कहां रख दिया हमने? पॉइंट नंबर A पर, पॉइंट नंबर A पर, और इसमें वर्क डन कितना हुआ? W1, ठीक है। तो क्लास तुम यहां नोटिस करोगे जो पहला वर्क डन होगा Q1 को लाने में, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है तो वो 0 होगा। हमेशा याद रखना है वो ऑलवेज कितना होने वाला है? हमारा 0 होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर कोई फील्ड प्रेजेंट A पॉइंट पर नहीं थी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0। तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा, जब कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा तो एक्सटर्नल नहीं लगा, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो वर्क डन भी नहीं हुआ। तो पहले को लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा कोई वर्क डन? जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी ये पर, ठीक क्लास। अब दूसरे वाले को लेकर आए हम लोग और किस पॉइंट पे लाके रखा? B पॉइंट पर, इसमें वर्क डन होगा क्लास। अब यहां पर क्योंकि ऑलरेडी Q1 आ चुका है, अब ये Q1 यहां एक फील्ड बना देगा, तो B पॉइंट पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। B पॉइंट पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? A पे रखा गया चार्ज Q1, तो यहां पर ये Q1 एक पोटेंशियल जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत या तो स्केलर में लिखो या वेक्टर में, मैं तो स्केलर में लिख रहा हूं VB। तो बताओ VB का फॉर्मूला क्या होगा B पॉइंट पर Q1 की वजह से? सर इसका तो फॉर्मूला पहला डेरिवेशन ही यही किया था, KQ/R। सर पहला डेरिवेशन ही यही किया था, पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। सर ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्लास हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट का, सर वो भी बताया था स्टार्टिंग में, विच इज W2 लगा ना बाई Q। अब कौन सा चार्ज रखें? Q1 के Q2, जिसको लेकर आए, किसको लेकर आए? Q2। तो यहां पे Q2 लिख देंगे हम लोग। तो यहां से अगर मैं W2 निकालूंगा तो वो हो जाएगा VB इंटू Q2। जी सर बिल्कुल ऐसी होगा। तो यहां पर जो W2 आने वाला है वो व्हाट इज VB, लिख दो फॉर वैल्यू को, यही तो बताओ कितनी आएगी? तो दैट इज KQ1/R, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी Q2 से। तो क्लास W2 आ जाएगा हमारा KQ1 Q2/R, ये W2 आ जाएगा।
ठीक है, तो क्लास W2 आ गया, और W1 कितना था भाई अपना, ये लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। ठीक, अब अपनी 12th वाली जो 11th वाली अभी इक्वेशन बताई कि जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो सिस्टम की या उसका चेंज लिखना हो तो बस इतना कर दो, पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क टोटल। अब एक वर्क तो 0 है, दूसरा ये रहा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिस्टम की वो आ जाएगी W1 प्लस W2। ठीक है, W1 कितना है भाई अपना, W1 अपना 0 है, W2 कितना है K Q1 Q2 ओवर R, है ना, इतना ही तो है। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई फाइनल फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R। क्लास ये फॉर्मूला डेरिवेशन आ गया जो हमें करना था। तो हमें ध्यान रखना है क्लास, कभी भी 2 पॉइंट चार्ज हो और उनके बीच में दूरी कितनी हो R, तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन एज K Q1 Q2 ओवर R। मैं थोड़ा इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं बच्चों, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, 2 पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच में दूरी कितनी R। ठीक है, अब यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, इनवर्सली। ठीक है, यहां पे भी कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन वाली वीडियो है, इसको लेंदी नहीं करते, बस डेरिवेशन तक बात रखेंगे। इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन करके चल रहा हूं बच्चों, है ना, क्योंकि इसको मैं स्लो नहीं लेके चल सकता, तेजी से हमें डेरिवेशन को कवर अप करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, अपनी जो अगली वीडियोस आएंगे वहां ले आऊंगा, परेशान नहीं होना है। अब हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं क्लास। ठीक है, तो देखो क्या है क्लास फिर मैं एक 30 सेकेंड्स की एक बात सुनो मेरी, मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ इसको सुनना नहीं है, एक एक डेरिवेशन देखो, स्टॉप करो वीडियो को, और स्टॉप करने के बाद कॉपी पे 2 बार लिख कर देखो, तभी ये तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में हेल्पफुल होगा, नहीं तो तुम इसको सुनोगे 2 दिन में भूल जाओगे। ठीक है, तो यही तरीका होना चाहिए, डेरिवेशन को एक बार फटाफट देखना है, स्टॉप करना है, लिखना है। ठीक है, चलो अब हम क्लास अपने अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्लास यहां वर्क डन निकालना है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल, बता देता हूं। किसको रोटेट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम डाइपोल बोलते हैं, और कौन सी फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलो क्लास करते हैं इसको। अब क्लास यहां पर देखो, एक डाइपोल बना लेते हैं। ठीक है, तो क्लास हम लोगों को एक पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कुछ इस तरीके से, बहुत बढ़िया। तो क्लास यहां हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, दैट इज ई, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास रखा हुआ है एक डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल पे हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये डाइपोल पे हमारा लेट से पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्लास में पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाती है, बिल्कुल, QE। अगर पॉजिटिव होगा तो अपनी डायरेक्शन में लगाएगी, नेगेटिव होगा तो अपोजिट लगाएगी, यानी एक फोर्स इस पे लगेगा इधर की तरफ, ठीक, और एक फोर्स इस पे लगेगा इधर की तरफ, बहुत बढ़िया। तो क्लास ये वाला फोर्स भी किसके बराबर होगा, QE के बराबर, और ये वाला फोर्स भी किसके बराबर होगा, QE के बराबर। तो क्लास इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे 2 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, -Q से +Q की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज थीटा। ठीक, अब क्लास ये वाला डाइपोल की टेंडेंसी है इधर मूव करने की, रोटेट करने की। नेट फोर्स तो 0 है, पिछली वीडियो में भी बताया, नेट फोर्स कितना है, 0, लेफ्ट राइट लेफ्ट सेम। तो क्लास इस डाइपोल की टेंडेंसी है रोटेट करने की ऐसे, दैट इज क्लॉकवाइज। हमने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया। ठीक, अभी एंगल कितना था, लेट से θ1। थोड़ा सिंपलीफाइड डायग्राम एक और बना देता हूं, बात और अच्छे से समझ में आएगी। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये हमारे पास डाइपोल दे रखा है। ठीक, अभी क्लास डाइपोल का इनिशियली एंगल कितना था, ये था θ1। ठीक है, ये डाइपोल मूवमेंट है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या करा, इसको घुमा दिया एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से, फोर्स लगाया, घुमा दिया, टॉर्क लगा के, एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक, तो कुछ ऐसा कर लिया इसको। ठीक, ऐसा करने का क्या मतलब है सर, ऐसा करने का मतलब ये है कि हमने एंगल को चेंज कर दिया, पहले θ1 था, अब हमने इस तरफ कर लिया इसको θ2। ठीक है, पहले θ1 था, θ2, ये करा हमने।
हल्का सा घुमा दिया, ठीक। अब क्लास इस चीज को करने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज द डेरिवेशन, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्लैरिटी आ गई होगी, तो बिल्कुल निकालेंगे क्लास अपनी वही पुरानी इक्वेशन। हमें मालूम है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है डेल्टा यू, वो बराबर है वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एक काम करते हैं क्लास, वर्क डन निकाल लेते हैं डायरेक्टली एक्सटर्नल की वजह से, ठीक। अब देखो इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो क्लास बनाते हैं हम लोग, दैट इज वी विल फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो क्लास वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां चलने वाला वर्क हो रहा है या घूमने वाला वर्क हो रहा है? तुम बोलोगे सर यहां तो घूमने वाला वर्क हो रहा है। अगर चलने वाला वर्क होता तो ये होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे, लेकिन क्योंकि ये चलने वाला नहीं है, कौन सा वाला है? घूमने वाला। तो फोर्स चलाएगा, टॉर्क घुमाएगा, तो यहां फोर्स की जगह हमें लिखना पड़ेगा टॉर्क। चलने वाले डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखना पड़ेगा घूमने वाला डिस्प्लेसमेंट, एक्स की जगह थीटा। और क्योंकि टोटल है तो इंटीग्रेशन ऐसे लगा देंगे, बहुत सिंपल। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चलने वाला नहीं घूमने वाला, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाएगा क्लास टॉर्क का पिछले वीडियो में डेरिवेशन पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब थीटा 1 से किधर गए? यहां लिमिट तो थीटा की आएगी, तो थीटा 1 से किधर गए? थीटा 2 गए सर, लो ये आ गई लिमिट। अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दैट इज पीई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा क्लास वो होता है माइनस कॉस थीटा। कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, ठीक है। तो यहां पर W एक्सटर्नल आ जाएगा माइनस का पीई अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, ठीक है। अब जैसे ही क्लास ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो जो W एक्सटर्नल आ जाएगा वो आ जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सर ये क्या हो गया? ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो थीटा 1 पहले आ गया, थीटा 2 बाद में। उल्टा पुल्टा, मैं सो बोलता हूं उल्टा पुल्टा हो जाएगा मामला माइनस अंदर जाते ही। तो क्लास ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। हमने क्या निकाल लिया? वर्क डन निकाल लिया। किसको रोटेट करने में? इलेक्ट्रिक डाइपोल को। किस में रखा था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वर्क डन कितना आ गया? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सिंपल था डेरिवेशन, है ना? 2-4 लाइनों में हो गया, 3-4 स्टेप लगाए। अब क्लासेस में और भी बहुत सारे नोट्स आते हैं इंपॉर्टेंट, फिर वही बात अगली वीडियो में उसको नेक्स्ट जो सीरीज आएगी उसमें ले आएंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, या चलो अगली स्लाइड पे हल्का सा बता दूंगा। अगली स्लाइड देखो क्या बोल रही है, ये भी छोटा सा है क्लास, ध्यान से। तो क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर पहले वाली क्या थी फिर? वो वर्क डन था घुमाने में। सर वर्क डन भी तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है ये भी, ठीक है। जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वही किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। थोड़ा सा चेंज है, समझेंगे। चेंज क्या है वो भी बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की। किस में रखी हुई है डाइपोल? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो क्लास यहां पर उस डाइपोल को घुमाया नहीं गया है, वो बस रखा हुआ है, एक स्टेट में है, एक कॉन्फ़िगरेशन में है, एक अरेंजमेंट में है, बस रखा हुआ है। उस रखे हुए डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। उस रखे हुए डाइपोल की क्या बतानी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं, देखो इसका। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, एक यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। और डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, मैंने सिर्फ पी दिखा दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। बस रखा हुआ है, घूम नहीं रहा, ठीक है। इस रखे हुए डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सर बता देंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा। तो इसका मतलब फिर से हमें वर्क डन फाइंड करना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्या कहते हो बच्चों? ठीक है, चलो वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अभी भी तो किया था। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था भाई मैंने? टॉर्क इंटू डी थीटा टोटल इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा होगा सर, वो तो इंटू कितना? डी थीटा, बिल्कुल सही।
पी को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। सर ये तो बिल्कुल पहले जैसा चल रहा है। बस अब यहां पर आएगा लिमिट का खेल, लिमिट का डिफरेंस आएगा क्लास। अब क्लास याद करो, जब मैंने पोटेंशियल एट अ पॉइंट बताया था, तो जब पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करी थी तो वहां हमने ये बोला था कि स्टार्ट करोगे इंफिनिटी से और पी पॉइंट पे लाके रखोगे। वहां एक रेफरेंस पॉइंट माना था इंफिनिटी को। तो यहां पर भी ये एक पॉइंट की बात कर रहा है, एक लोकेशन की बात कर रहा है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं थोड़ा सा याद रखना है, अभी बता दूंगा ऐसा क्यों है, डेरिवेशन लास्ट में आने दो, वे भी बता दूंगा क्यों है। तो स्टार्टिंग कहां से करोगे, 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से किधर ले आए, थीटा पर। ठीक, अब इसको आगे जैसे पहले क्या था वैसे ही कर लो, एकदम आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पीई साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, लिमिट जाएगी 90 से किधर, थीटा। सो डब्ल्यू एक्सटर्नल आ जाएगा हमारा माइनस पीई, बहुत बढ़िया, कॉस थीटा माइनस कॉस 90। कॉस 90 क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहां डब्ल्यू एक्सटर्नल आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो क्लास ये आ गया अपना फाइनल रिजल्ट। सर अभी फाइनल कहाँ है, तो वर्क आया। अरे वर्क की तो पोटेंशियल एनर्जी में होता है स्टोर। सो यही वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो डेल्टा यू आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है तो कभी कभार डायरेक्ट इसको ऐसे यू भी लिख सकते हैं। तो यू इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस है तो डॉट आएगा, क्रॉस आएगा डॉट आएगा। सर ये तो 10th 11th में पढ़ा था हमने, जब कॉस थीटा होता है डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है ना, माइनस का पी डॉट। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो मैंने बोला था ये 90 डिग्री जो है ना अपना रेफरेंस पॉइंट है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की 0 थी। क्यों, देखो cos 90 लिखो, cos 90 क्या होता है, 0 है ना। तो देखो u 0 आ जाएगा, इसलिए इसको रेफरेंस पॉइंट माना था 90 डिग्री को। क्या माना था, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो बस, तो यानी पुराना वाला डेरिवेशन और ये वाला एग्जैक्टली सेम है। सर फर्क क्या है, बहुत माइन्यूट सा फर्क है, वो यहां पर है। कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत फर्क है, वैसे एक माइन्यूट सा फर्क ये है, थीटा 1 से थीटा 2, और यहां डेरिवेशन में 90 से थीटा, 90 से थीटा। ठीक है, अभी यहां पर क्लास में तुम्हें एक दो इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, जैसे कि जो मैं पिछला बोल रहा था स्लाइड में, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। छोटा से 2 पॉइंट है, समझ लेते हैं। चलो क्लास, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम का। तो क्लास जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी बॉडी, यानी वो डाइपोल रेस्ट पर है, यानी उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होगा, और अगर घूम नहीं रहा वो, तो उस पर नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम 2 तरह के रहेंगे। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए, दोनों पैरेलल हो जाए, देखो ये दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं क्लास स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां ऑब्वियस बात है, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स भी 0 होगा डाइपोल पर, यहां नेट टॉर्क भी 0 होगा डाइपोल पर, यहां पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी होगी, माइनस पीई कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0, माइनस पीई कॉस 0 इज 1, नेगेटिव होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां मिनिमम होगी। दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में काम की बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मिनिमम मिनिमम। ऐसे ही दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, दोनों किस डायरेक्शन में हो जाए, अपोजिट। लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये डाइपोल दे रखा है। ठीक है, मतलब ये इधर को क्यों है क्लास, इसका मतलब ये नेगेटिव रहा होगा, ये पॉजिटिव, माइनस से प्लस। तो क्लास अगर ऐसे डाइपोल रखा हो तो दोनों के बीच में एंगल साफ साफ दिख रहा है, 180 होगा, अपोजिट है। तो इक्विलिब्रियम है, नेट टॉर्क भी 0 होगा, नेट फोर्स उसमें तो बोलने की बात ही नहीं है, 0 होगा। यहां पोटेंशियल एनर्जी को चेक करते हैं, माइनस पीई कॉस 180। व्हाट इज कॉस 180, -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस का पीई हो गया सर,
और प्लस ई का मतलब ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्लास ये दो बातें यहां पे ध्यान रखनी है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक, चलो क्लास, अब क्लास हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। क्लास ये चैप्टर को अगर तुम इस तरह से समझो सेकंड को, तो ये 50-50% डिवाइडेड है। 50% पोर्शन अपना जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, और बाकी वो सब उसमें थ्योरी, अपने डेरिवेशन पार्ट तो मैं ले ही आया तुम्हारे सामने, और 50% पोर्शन हमारा जाता है कैपेसिटर की तरफ। तो अब हम जो अगला स्टार्ट करेंगे दैट इज कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। पहले थोड़ी सी बात कैपेसिटर के बारे में करेंगे, कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, कहाँ यूज होता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, वाइस चांसलर कोई थे, VC इक्वल्स Q, बात करेंगे सब बारे में। ठीक है, तो पहले उसको समझेंगे, फिर हम अपना मेन आएंगे पहले डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड का लास्ट सेक्शन दैट इज कैपेसिटर। तो क्लास अब हमें कैपेसिटर के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का दूसरा नाम होता है कंडेंसर। मार्केट में जाओगे तो कैपेसिटर नाम से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा कंडेंसर के नाम से। और कंडेंसर जनरली काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है हमारा, जैसे कि पंखों में यूज़ हो जाता है, कैमरे की फ्लैश लाइट्स में यूज़ हो जाता है। तो आज हमें ये डिवाइस के बारे में पढ़ना है, कंडेंसर, या हमारे सिलेबस में हम जो उसका अदर नेम है उससे बोलेंगे दैट इज कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है क्लास? तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जहां से हमें एनर्जी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? एनर्जी। अब एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स होगा, तो उसको समझते हैं एनर्जी का सोर्स क्या है। अब तुम्हें याद करो, जब मैंने पीछे डेरिवेशन कराया था तो उसमें बोला था कि अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे, सॉरी क्लास, अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वो सारा का सारा उसके सरफेस पर आ जाएगा। अब अगर कंडक्टर को तुमने चार्ज दिया तो वो उसके पूरे सरफेस पर है। अब उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जनरेट होगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखा गया कि एनर्जी स्टोर होती है। बच्चों, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा गया क्या स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर होती है। अब हमारे दिमाग में आने लगा, यार इसको किसी तरह से यूज़ कर लें, अगर यूज़ कर लेंगे तो एक एप्लीकेशन हो जाएगी, एनर्जी का डिवाइस बन जाएगा। तो इन लोगों ने क्या करा, एक कंडेंसर बना लिया। कैसे बनाया अभी हम बात करेंगे। बेसिकली जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्लास ये सब चीज़ें कनेक्टेड है, इनके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम अगला डेरिवेशन देखें तो हमारे सामने है कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करनी पड़ेगी कैपेसिटेंस, क्योंकि अपनी सीरीज का ये रूल रहा है बच्चों कि जब भी कोई नया टर्म आएगा, जैसे कैपेसिटेंस आ गया, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे, इतनी के डेरिवेशन में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कैपेसिटर एंड दूसरा टर्म कैपेसिटेंस, ये दोनों क्या है। तो क्लास मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है। ठीक है क्लास, हमारे पास क्या दे रखा है? कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर भी हो सकता है, कोई अनइवन शेप भी हो सकता है, कोई कंडक्टर दे रखा है। अब हमने बात करी है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो बच्चों कहाँ पाया जाएगा? सर वो तो उसके सरफेस पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो हमने जो भी चार्ज दिया वो सारा का सारा उसके सरफेस पर आ गया, लेट्स से Q। अब यहां पर हम लोगों ने इसका कुछ रेडियस मान लिया, तो लेट्स से हमारे पास यहां रेडियस इसका मान लिया हमने कैपिटल R। ठीक है, ठीक है सर। तो अब इस चार्ज Q के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन छुपा हुआ था? एनर्जी। उसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो अब यहां पर हमने क्या करा क्लास, मान लो मैंने इसके सरफेस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेट्स से P। अब अगर यहां मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखूं P पॉइंट पर, तो क्लास डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है, K अपना वही कांस्टेंट हो गया 1/4πε0, Q जो उसके सरफेस पर चार्ज है, जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, और उसके अंदर छुपी हुई कौन थी? एनर्जी, जिसको हमें यूज करना है। और R इज द रेडियस। ठीक है सर, तो इस पर्टिकुलर स्फीयर के केस में K भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, यानी यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, यानी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। अब अगर यहां पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा, तो मैं यहां एक कांस्टेंट ले आया क्लास, दैट इज C। यही है अपना कैपेसिटेंस, यही अपना कौन है? कैपेसिटेंस। तो थोड़ा सा इसको मैं लिखता हूं, तो C बराबर आ गया विच इज Q डिवाइडेड बाय V। तो दिस C जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, ये हमारा कहलाया कैपेसिटेंस। क्या कहलाया? कैपेसिटेंस। क्या कहलाया बच्चों? कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये कैपेसिटेंस है क्या।
तो इसको ऐसे समझो, देखो हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है पढ़ने की, है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि भाई 15 मिनट पढ़ा, अरे भाई अपनी कैपेसिटी पूरी हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी ने पढ़ा भाई सब 1 घंटे पढ़ लिया, तो किसी ने पढ़ा 4 घंटे, कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं भाई 6-7 घंटे ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी है स्टडी करने की। वैसे ही हर कंडक्टर की एक एबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है चार्ज को अपने ऊपर रखने की, होल्ड करने की, भाई इतना चार्ज रख सकता हूं मैं, यानी। और चार्ज किससे रिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन छुपा हुआ है बच्चों? एनर्जी। तो यानी हर एक कंडक्टर की एक कैपेसिटी होगी अपने ऊपर, अपने थ्रू एनर्जी स्टोर करने की, है ना। तो चार्ज को होल्ड करना और एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कैपेसिटेंस, ये हमें बता रहा है कि इस कंडक्टर के पास कितनी एबिलिटी है चार्ज को रोक के रखने की, यानी एनर्जी को स्टोर करने की। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो यहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं इसको। तो अगर मैं यहां पर वोल्टेज को 1 वोल्ट कर लूं, जी सर कर सकते हैं बिल्कुल, तो C बराबर Q आ जाएगा। तो C Q के बराबर आने का क्या मतलब है? जो चीज मैंने अभी बोली कि इसको कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, इस कंडक्टिंग स्फीयर को कितना चार्ज रिक्वायर्ड है कि इसका वोल्टेज कितना डेवलप हो जाए? 1 वोल्ट। यानी इस कैपेसिटर का या इस स्फीयर का वोल्टेज मुझे करना है बच्चों 1 वोल्ट। तो उसके लिए मैं इसको कितना चार्ज दूं, कितना चार्ज दूं, दैट इज इट्स कैपेसिटी, दैट इज इट्स कैपेसिटी। ज्यादा चार्ज दे पाओगे तो ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कम चार्ज दे पाओगे तो कम एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको डिफाइन करने की इक्वेशन मिल गई, C इक्वल्स Q। उसके बाद अब यहां पर ये देखना है कि एक अकेला कंडक्टर, चाहे ऐसा हो या किसी भी शेप का हो, एक अकेला कंडक्टर क्या कैपेसिटर का काम कर सकता है, एनर्जी स्टोर कर सकता है? आंसर है सर बिल्कुल कर सकता है। चार्ज को होल्ड कर रहा है, चार्ज की वजह से फील्ड बन रही है, फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर है। लेकिन सर हमने तो सिलेबस में पढ़ा था वहां 2 प्लेट्स रखते हैं कैपेसिटर के लिए। हाँ 2 प्लेट्स रखते हैं, उसका एक रीजन है, मैं थोड़ा सा वो भी बताऊंगा। तो वो रीजन क्या है क्लास? यहां पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस पे खत्म होती है, यानी इंफिनिटी तक पहुंचेंगी। कहां पहुंचेंगी? इंफिनिटी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस से स्टार्ट होकर कहां पहुंच रही होगी? क्लास इंफिनिटी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन छुपा हुआ है? एनर्जी छुपी हुई है। तो तुम अगर इस एनर्जी को देखो तो ये एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर है नहीं, या पूरे इन्फिनाइट वॉल्यूम में फैली हुई है। तो ये एनर्जी बहुत बड़े वॉल्यूम में फैली हुई है, इन्फिनाइट वॉल्यूम में, पूरे स्पेस में फैली हुई है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उतनी यूजफुल नहीं है। सर इसको कैसे समझे? इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है और एक बाल्टी पानी को तुम पूरे फ्लोर पे फैला दो, तो यूजफुल वाटर कौन सा है? वो वाटर यूजफुल है जो बाल्टी के अंदर है, यानी छोटे वॉल्यूम में रखा हुआ है ना। तो यहां पर ये बाल्टी में रखे हुए पानी की तरह नहीं है, ये ऐसा है जैसे एनर्जी को पूरे फ्लोर पे फैला दिया, पूरे वॉल्यूम में फैला दिया, तो इसलिए इसकी एनर्जी यूजफुल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं इस एनर्जी को यूजफुल बना लूं, ठीक है, वैसे एक अकेला कंडक्टर भी कैपेसिटर का काम कर रहा है, ये भी एनर्जी स्टोर कर रहा है, लेकिन ये एनर्जी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो सर इसको यूजफुल कैसे बनाएंगे? तो इसको यूजफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम 2 प्लेट्स का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं 2 प्लेट्स का, वो भी दिखाता हूं। देखो तो ये प्लेट ये हो गई और एक प्लेट इसके नीचे ये आ गई, ठीक है। इस तरीके से एक के ऊपर एक हम 2 प्लेट्स रख लेते हैं ऐसे करके। सर उससे क्या होगा? देखो अब अगर मैं इसको यहां पर सेल से कनेक्ट कर दूं, इसे सेल के पॉजिटिव इस तरीके से देखो, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, इसको सेल से कनेक्ट कर लिया, ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का निगेटिव, ठीक है। अब ये वाली हमारी प्लेट नंबर 1 है, कंडक्टिंग प्लेट है, और ये वाली हमारी प्लेट नंबर 2 है, कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। अब होगा क्या यहां पर, जैसे ही तुम इसे सेल से कनेक्ट करोगे इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिंग है ना तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और प्लेट नंबर 2 के पास पहुंचा देगा। प्लेट नंबर 1 से कहां पहुंचा देगा? 2 के पास। तो जो प्लेट नंबर 2 है, मैं उसको इधर बना रहा हूं अलग से, ये प्लेट नंबर हमारी 1 हो गई और ये हमारी प्लेट नंबर 2, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है, तो ये हमारी प्लेट नंबर 1 है, ये हमारी प्लेट नंबर 2 है। तो 2 के पास इलेक्ट्रॉन आए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए यानी प्लेट नंबर 1 वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। जी सर ये बात तो समझ में आती है हमें। तो एक पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव हो गई, इसका मतलब जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी स्टार्ट करती है पॉजिटिव और खत्म होती है नेगेटिव पर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ध्यान से देखो,
वो बहुत बड़े वॉल्यूम में फैली हुई है, दो प्लेट्स के बीच में आ गई। सर ये तो दो प्लेट्स के बीच में आ गई, देखो इसके बीच में ये प्लस माइनस ये एरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ गई बच्चों। तो अब ये बहुत बड़े वॉल्यूम में है, थोड़े से वॉल्यूम में, छोटे वॉल्यूम में है, यानी अब ये बाल्टी में रखा हुआ पानी है, अब ये हमारे लिए यूजफुल है ना। तो इसीलिए जब हम एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए कैपेसिटर बनाते हैं, कंडेंसर बनाते हैं, तो हम दो प्लेट्स का यूज करते हैं, ठीक है, आमने सामने दो प्लेट्स रख लेते हैं, ताकि जो एनर्जी हो बहुत बड़े वॉल्यूम में ना जाके छोटे वॉल्यूम में हो, ठीक है सर। तो ये भी हमें बात समझ में आ गई। तो अब जो हम कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, तो यहां पर दो प्लेट्स दिखाएंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल रहेगा कैपेसिटर के लिए। आगे बार बार मैं ना ये डायग्राम बनाने वाला हूं, इसकी तो खैर जरूरत नहीं है, ये डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे बनाएंगे, प्लेट 1 प्लेट 2, एक पे पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पे कितना, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी भी कैपेसिटी होगी C, और वो फॉर्मूला भी कितना हो जाएगा हमारे पास, Q/V, ठीक है। तो यानी इधर लिया उसको, VC इक्वल्स Q। क्लास ये बड़ी ही काम की इक्वेशन है, जैसे ओम्स लॉ होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, V इक्वल्स IR, तो समझ लो ओम्स लॉ है ये कैपेसिटर का, VC इक्वल्स Q, जगह जगह यूज होगा VC इक्वल्स Q। अब क्लास जब मैं अपने 12th के बाद रेजोनेंस में कोचिंग कर रहा था, तो मेरे भी एक टीचर थे फिजिक्स के बहुत बढ़िया, तो वो इस इक्वेशन को ऐसे बोलते थे, VC फॉर वाइस चांसलर, Q को बोलते थे कोई थे। तो क्लास तब से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 8-10 साल से, तो मेरे साथ भी यही चलता है, जब भी ये इक्वेशन आती है तो मुझे वो अपने टीचर याद आ जाते हैं, कोटा में था मैं, और वो भी उनकी तरह ही मैं ये इक्वेशन बोलता हूँ, वाइस चांसलर कोई थे, VC इक्वल्स Q। तो अब जब भी मुझे ये इक्वेशन यूज करनी होगी तो मैं बार बार यही वर्ड बोलूंगा, वाइस चांसलर कोई थे, यानी VC इक्वल्स Q। V कौन है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी इनके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। C क्या हो गई, उसकी कैपेसिटी हो गई, वो कितनी एनर्जी, कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है, और Q कौन हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, VC इक्वल्स Q। तो चलो क्लास, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला डेरिवेशन, ठीक है। इतना क्लास थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, तभी हम अपना पहला वाला कर पाएंगे। कैपेसिटर वाला कौन सा था, ये वाला था क्लास, मैंने इसी स्लाइड पे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। हमें क्या करना है क्लास, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अब क्लास यहां देखो ये क्या चीज है, आइसोलेट मतलब अकेला, कंडक्टिंग स्फीयर, इसी की बात हो रही है, देखो ये। तो फिर वही बात, क्या अकेला कंडक्टिंग स्फीयर एक कैपेसिटर का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये भी एनर्जी स्टोर कर रहा है, लेकिन यूजफुल नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसकी कैपेसिटी निकालते हैं। तो इसकी कैपेसिटी के लिए चलो एक नई स्लाइड की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है, एकदम हो जाएगा क्लास। देखो पहला डेरिवेशन, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, सॉरी क्लास, उसको हमने एक चार्ज दिया कितना, Q। चलो बच्चों, उसको चार्ज कितना दे दिया हमने, Q दे दिया, बहुत बढ़िया, Q चार्ज दे दिया, ठीक है भाई। उसके बाद ऐसा कुछ रेडियस है, लेट्स से R, रेडियस कितना दे रखा है, R, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इसका पोटेंशियल पूछ लूं P पॉइंट पर, तो क्लास बोलोगे सर अभी तो बताया, V इक्वल्स KQ डिवाइडेड बाई R, फॉर्मूला हमने रट लिया है, बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 1, KQ बाई R, सरफेस पे पोटेंशियल इतना होगा KQ बाई R, ठीक। अब सर एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर लगा देते हैं वाइस चांसलर कोई थे, ये इक्वेशन भी अभी देखी हमने। अब यहां पर जरा V की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा KQ बाई R CQ, Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहां C की वैल्यू आ जाएगी R, कितनी, R इधर आ गया, अपॉन कितना K, तो C आ जाएगा R, K की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर C की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो क्लास ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस, आ गया किसके लिए, एक अकेले कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, एक अकेले कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो क्लास ये फॉर्मूला डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है कि C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। कैपेसिटेंस किसकी, अकेले कंडक्टिंग स्फीयर की, ठीक है। तो क्लास ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन हो गया इसमें एक छोटा सा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। देखो क्लास, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है हमसे,
अब हमें क्लास कैपेसिटेंस फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। यहां पर सब चीजें हमें समझ में आ रही हैं, कैपेसिटेंस वर्ड भी समझ में आ गया है, मैंने हल्का सा इस पे इंट्रो दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी समझ में आ गया, दो प्लेट्स बराबर में रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला, तभी एनर्जी यूजफुल होगी। अकेला भी बन जाएगा लेकिन यूजफुल नहीं है, अब यूजफुल है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो गया, समझ में आ रही है बात सर। विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, बिना डाइलेक्ट्रिक के। सर डाइलेक्ट्रिक वर्ड क्या है ये, तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तो डाइलेक्ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, अभी दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है। वैसे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, हल्का सा ही समझ लो। डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटिंग मटेरियल, जितने भी हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं वो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक वूल हो गया, वुड हो गई, ये सब क्या है, हमारे डाइलेक्ट्रिक्स है। तो अब हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल को नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक्स। तो अभी प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अभी प्लेट्स के बीच में है वैक्यूम। क्लास क्या है, वैक्यूम है। चलो अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक डायग्राम तो क्लास इसका ये वाला है, मैं दोबारा नहीं बना रहा, ये वाला, ठीक है। तो मैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे ना बनाकर इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात क्लास यहां पर एक चीज समझ लो, अगर मैं यहां पर एरिया की बात करूं तो मान लो ये लेंथ L है और ये विड्थ B है, तो यहां पर प्लेट्स का एरिया हो जाएगा L इंटू बी। तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो इट विल बी ये वाला प्लेट का एरिया L इंटू बी, ठीक। और इन प्लेट्स के बीच में मान लो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d। तो अगर मैं अभी डेरिवेशन में स्मॉल d लिखूंगा तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। चलो तो क्लास यहां पर एक कैपेसिटर बना लेते हैं। देखो हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है क्लास, तो दो प्लेट्स हो गई हमारी इस तरीके से, ये पहली प्लेट हो गई, ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई, ठीक है। अभी क्लास यहां पर हमने क्या करा, इन प्लेट्स को एक सेल से कनेक्ट करा, ठीक है। ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का नेगेटिव, बढ़िया क्लास। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पोटेंशियल हो गया V। तो क्लास यहां से इलेक्ट्रॉन चलकर इसके पास जाएंगे तो इसको नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सर नेगेटिव हो जाएगा। जिसके पास से गए उसको पॉजिटिव हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे पॉजिटिव, जो गेन करे नेगेटिव। सर बहुत बढ़िया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, सर देखिए ये आ गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपना वही V होगा। इनके बीच में इसको प्लस Q चार्ज बोल दो, इसको माइनस Q चार्ज बोल दो। इनके बीच में प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बोल दो कुछ, दैट इज स्मॉल d, ठीक है। ये सब कर लिया हमने। अब जब हमने इसमें कैपेसिटेंस की इक्वेशन को डेराइव करना है, कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी, 3 स्टेप फॉलो करने हैं क्लास। कितने स्टेप फॉलो करने हैं, 3, क्योंकि इस जैसे 2 डेरिवेशन और आने वाले हैं अभी अगली स्लाइड्स में, तो हर बार 3 स्टेप फॉलो करेंगे हम, ठीक है। तो हमने पहले स्टेप में क्या करना है क्लास, बहुत ही सिंपल। स्टेप 1 में हम लोगों को इन प्लेट्स के बीच में लेट से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे क्लास बिटवीन द प्लेट्स। अब ध्यान से देखो क्लास, इस P पॉइंट पर एक फील्ड तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी, सब इन सब पॉजिटिव की वजह से एक फील्ड होगी। अब फील्ड की डायरेक्शन के लिए पिछली वीडियो में बताया था प्लस रख लो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो P पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो राइट साइड होगी प्लस की वजह से, तो एक फील्ड ये आ जाएगी, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये कहां से आया, थिन शीट ऑफ चार्ज, पिछली वीडियो। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड आएगी। इस थिन शीट की वजह से कितनी आएगी, इस थिन शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहां पर जो नेट फील्ड होगी वो इन दोनों का सम होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट फील्ड आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा भी हमें याद है, दिस इज चार्ज डिवाइड बाय एरिया, तो लिख दो, सो इट विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारे पास, प्लेट्स के बीच में फील्ड आ गई, प्लेट्स के बीच में फील्ड आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमें इक्वेशन लगानी है V इक्वल्स ED। ये इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 में थी, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, या अभी जो हमने पीछे पढ़ा ना सेकंड चैप्टर का जो पोटेंशियल वाला पार्ट पढ़ा था, पोर्शन पढ़ा था, वहां आती है V इक्वल्स ED, यानी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की रिलेशन। सर हमें तो कुछ ऐसा याद आ रहा है, ये V बराबर डेल्टा V बराबर माइनस ED होती है,
तो मैंने उसको नॉर्मल जस्ट एक बहुत ही रफ फॉर्म में लिख रखा है चीज को, समझ लो ये यहां से ये ऐसे कैसे कन्वर्ट हो रही है। देखो यहां का पोटेंशियल तो V पॉजिटिव है, यहां का पोटेंशियल V नेगेटिव है, हम लोग यहां से इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे 1 से 2, तो हम कहां पहुंचे, नेगेटिव, कहां से चले, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव, माइनस E, कितना डिस्टेंस चले, D, ये माइनस जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव बराबर ED, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया है, V, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया V इक्वल्स ED, तो तुम भी डायरेक्ट लिख देना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, V इक्वल्स ED, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, यहां पर E की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां V आ जाएगा हमारे पास QA∈D, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में हमारे आ जाएंगे वाइस चांसलर कोई थे, वाइस चांसलर कोई थे, VC इक्वल्स Q आ जाएंगे, वाइस चांसलर कोई थे। तो यहां पर जैसे मैं V की वैल्यू पुट करूंगा, बताओ कितनी, QA∈D∆CQ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से C की वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे को इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो यहां पर देखो कितनी आएगी हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो C विल बी A∈0 डिवाइडेड बाई D, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, दैट इज C इक्वल्स A∈0 बाय D होगी, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें समझ सकते हो। पहली बात कि ये नंबर 1 कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ज्यादा तो कैपेसिटेंस ज्यादा। नंबर 2 जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के, यानी D की वैल्यू ज्यादा तो C कम, D कम तो C ज्यादा, इनवर्सली। और तीसरा, ये कैपेसिटेंस, ये बहुत काम की बात है क्लास समझना, मीडियम पे डिपेंड करता है ये कैपेसिटेंस, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर। यानी अगर इस प्लेट के बीच में मैं किसी मीडियम को ले आऊं, जैसे मैं डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक, और मीडियम को पूरी तरह से भर दूं, प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से भर दूं, तो मैं कैपेसिटेंस लिखूंगा विद मीडियम Cm, विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट की जगह M लिखेंगे हम लोग। और जो एप्सिलॉन M होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू K, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। K होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यूज भी, जिसकी इक्वेशन होती है K बराबर 4/Fm, FO/Fm एंड EM/E0 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ER। तो यहां से EM की वैल्यू निकाल ली मैंने, विच इज K टाइम्स ऑफ E0, इसको रिप्लेस कर देंगे यहां पर। तो तुम नोट करोगे यहां पर Cm आ जाएगा A∈0/D मल्टीप्लाइड बाई K। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये वाले चीज को, ये तो सर वैक्यूम वाली बात हो गई, तो हम Cm लिख देंगे K टाइम्स ऑफ C0, है ना। और K की वैल्यू, मजेदार बात क्लास सुनो, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, या बहुत से बहुत इक्वल वैक्यूम के केस में। तो K की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब जो मीडियम के साथ कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी विदाउट मीडियम। तो क्लास जब भी दो प्लेट्स के बीच में मीडियम को फिल करोगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मार्केट में जब कंडेंसर देखोगे तो उसमें प्लेट्स के बीच में मीडियम होता है ताकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में किसी मीडियम को ले आए बच्चों, तो क्या होने वाला है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो क्लास में थोड़े से हमने ये बातें भी देख ली जो तुम्हें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में और कॉन्सेप्चुअल सवालों में। बाकी हमने कैपेसिटी निकाल ली, वैक्यूम के साथ आती है A∈0 डिवाइडेड बाई D। A इज द प्लेट का एरिया, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और एप्सिलॉन परमिटिविटी जिसकी वैल्यू भी होती है अपनी 8.85 इंटू 10 की पावर -12, कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स रहती है इसकी अपनी, है ना। मीडियम होगा तो EM लिख देंगे। चलो, तो मुझे मान के चल रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अपना दूसरा डेरिवेशन। तो पहले एक अकेला स्फेयर, अब दो प्लेट्स, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। अब हम आगे चलते हैं। अब क्लास ये बोल रहा है विद डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड। आंसर तुम्हें डायरेक्ट मालूम है। कैसे मालूम है कि सर अभी तो बताया आपने जब मीडियम आ जाएगा कंप्लीटली फिल्ड तो वो K टाइम्स हो जाएगा C0 का, और अपना C0 किसके बराबर होगा, दैट इज A∈0 डिवाइडेड बाई D। तो सर ये हो तो गया, यही तो फाइनल फॉर्मूला आना है। बिल्कुल बच्चों, यही फाइनल फॉर्मूला लाना है हमें, ऑलरेडी मालूम है हमें, लेकिन इसको प्रॉपर डेरिवेशन की फॉर्म में लाना है।
है ना। यानी 3-4 स्टेप अपने वही 3 स्टेप करने हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, फिर डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे V बराबर ET, थर्ड स्टेप में लगा दोगे वाइस चांसलर कोई थे। तीनों स्टेप करने हैं और फटाफट कर लेते हैं तीनों स्टेप। तो क्लास यहां पर एक कैपेसिटर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्लास, यहां पर ये कैपेसिटर हो गया हमारा, ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, उसको जोड़ देते हैं एक सेल के साथ, ठीक है सर, जोड़ दिया लो सेल के साथ। बल्कि तुम तो वीडियो पॉज करके स्टॉप करके अपने आप भी कर सकते हो इसको, ठीक। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये V, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी, D सर। पोटेंशियल कितना, V सर। इस पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इस पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, ठीक है सर। कैपेसिटर रेडी हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन सर इस बार यहां इनके बीच में मीडियम है, इनके बीच में कौन है बच्चों, मीडियम है। और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। ये चेंज हो गया, पहले वैक्यूम था अब मीडियम आ गया। अब क्लास यहां पर मेरी एक बात याद रखोगे, उसको डायरेक्टली याद रखना है। मैंने बताया कि डेरिवेशन में बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, डायरेक्ट याद रखनी है बात। अगर यहां वैक्यूम हुआ तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट, वो पहले आ रही थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आ रही थी वैक्यूम के केस में। लेकिन अगर मैं यहां इस कैपेसिटर के अंदर किसी मीडियम को ले आऊं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K। तो अब यहां पर जो फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन m हो जाएगी, मीडियम आ गया। और अभी पिछले ही स्लाइड में हमने EM को रिप्लेस करा था K E नॉट से, EM को रिप्लेस करा था किससे, K E नॉट से, ठीक है। तो यहां पर जो फील्ड हो जाएगी वो पहले जितनी ही होगी, बस डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, K। इस फैक्टर को ध्यान में रखना है, ठीक है, इस फैक्टर को ध्यान में रखना है, ठीक। तो वैक्यूम में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और मीडियम के साथ EM सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आएगा, K, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फटाफट स्टेप नंबर 1 करते हैं अपना। तो इस डेरिवेशन में स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो क्लास अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाऊं तो वो सिंपल अपनी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहां पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन m, दैट इज सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट। तो क्या सिग्मा को कुछ लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइड बाई एरिया लिख सकते हैं सर। तो A एप्सिलॉन नॉट K, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। चलो स्टेप नंबर 2, अब तो रट गए हम लोगों को। स्टेप नंबर 2 पिछली वाले डेरिवेशन से रट गए, दैट इज V इक्वल CD, डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, पता है क्यों नहीं लिख रहे, V। तो V ऐसी रहने दो, E की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, देखो ये, तो ये हो जाएगा QA एप्सिलॉन नॉट K और ये हो गया D, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं क्लास स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है बच्चों अपना, वाइस चांसलर कोई थे VC इक्वल्स Q, वाइस चांसलर कोई थे VC इक्वल्स Q, ठीक है। अब क्लास यहां पर जो V है वो V की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज QA एप्सिलॉन नॉट K D C इक्वल्स Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से C क्या आएगा, ये पूरा उधर जाएगा, देखो तो C आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K और D नीचे आएगा डिवाइड बाय D। सर ये तो वही फाइनल आंसर वैसा ही आ गया, देखो ये किसके साथ आया, मीडियम के साथ, देखो मीडियम के साथ। ये किसके साथ लिखा हुआ है, वैक्यूम के साथ, देखो ये रहा। और साथ में कौन आ गया, K आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा जब प्लेट्स के बीच में कौन आ गया है, मीडियम आ गया है। स्टेप सेम रहने हैं, स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी जाएगी, स्टेप 2 में V बराबर ED होगा, स्टेप 3 में हम ढूंढेंगे वाइस चांसलर कोई थे, है ना, वाइस चांसलर को ढूंढेंगे, कोई थे, मिल नहीं रहा आज तक, लेकिन VC इक्वल्स Q, है ना। चलो तो ये हमारे पास बच्चों कितने हो गए, 2 डेरिवेशन हो गए हमारे कैपेसिटर वाले, एक वैक्यूम के साथ और एक कब, जब उनके बीच में कौन भरा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड। अब इसके बाद जो अगला डेरिवेशन है वो हाईली इंपॉर्टेंट है ना, जनरली बहुत बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। तो वो की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहां पर देखो क्लास स्लाइड पर लिखा हुआ है विद पार्शियली फिल्ड। अब की बार फिर प्लेट्स के बीच में हमें डाइलेक्ट्रिक को भरना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं भर के हम उसको पार्शियली फिल्ड करने वाले हैं। कंप्लीटली जगह कैसा फिल करने वाले बच्चों, पार्शियली फिल्ड करने वाले हैं,
ठीक है, तो चलो क्लास देखते हैं उसको। तो बनाते हैं कैपेसिटर, अपना काम पार्शियली फिल करते हैं। तो क्लास यहां पर हम लोगों को एक कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। ठीक, अब हमने क्या करा क्लास, इसको एक सेल से कनेक्ट कर लिया। किससे कनेक्ट करा, एक सेल से, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये तैयार हो गया अपना कैपेसिटर, ठीक। अब क्लास यहां पर, ठीक है, ये वोल्टेज कितना दे रखा है V, तो क्लास यहां पर अपना कुछ पॉजिटिव आ जाएगा प्लस Q, यहां नेगेटिव आ जाएगा माइनस Q, सिग्मा भी लिख सकते हैं प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। पिछले डायग्राम्स में भी लिख देना, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर प्लस सिग्मा होगी और अपना नेगेटिव चार्ज के ऊपर माइनस सिग्मा होगी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है सर। अब हमने क्या करना है क्लास, यहां पर इन प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया। देखो यार, ये कंप्लीटली फिल कर रहा है, पार्शियली फिल कर रहा है, पार्शियली फिल कर रहा है, ठीक है। अब दो क्लास, इस पे क्या चार्ज है हमारा, दैट इज पॉजिटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फील्ड है, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास। और यहां हमारे पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। अब क्लास यहां पर समझो, जब एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगा, थिकनेस कितनी है T, इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है D। साफ दिख रहा है क्लास, एक बात नोट कर लेना, थिकनेस जो है वो कम है, किसके सामने, D, तभी पार्शियली फिल्ड है। सर ये क्या चीज है, ये जो थिकनेस है ये कम है और D ज्यादा है, तभी ये कंप्लीटली फिल है, पार्शियली। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। अब होता क्या है क्लास, यहां पर इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है। अब पोलराइजेशन नहीं पढ़ा सकता, डेरिवेशन की सीरीज है। पोलराइजेशन वर्ड याद रखो, उस पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के इस वाले फेस पर नेगेटिव आ जाता है और इस वाले फेस पर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। बस ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है। किसी और वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, पोलराइजेशन हो गया यहां पर। अब क्लास यहां पर हमारे पास 3 सेगमेंट बन गए, ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है और ये प्लस माइनस चार्ज का तीसरा सेगमेंट है। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो V1 हो गया, ठीक है सर। यहां का पोटेंशियल मैं V2 बोल दूंगा और यहां पर पोटेंशियल मैं V3 बोल दूंगा, ठीक है। V1 पोटेंशियल, V2, V3, यानी ये V पोटेंशियल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1, V2, V3। तो मैं बोल सकता हूं टोटल पोटेंशियल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3, V1, V2 प्लस V3। इस इक्वेशन को ध्यान से याद रखना है, भी काम आएगी आगे, ठीक है। चलो, अब सर इसका डेरिवेशन कैसे होगा, बिल्कुल वही क्लास, डायग्राम समझ में आ गया, 3 स्टेप। पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड V बराबर ED, वाइस चांसलर कोई थे। तो पहले स्टेप में हम लोग क्लास स्टेप नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब यहां पर 3 सेगमेंट बन गए, पहला सेगमेंट, दूसरा, तीसरा। तो हर सेगमेंट की फील्ड निकालेंगे, A पॉइंट पे भी निकालेंगे, B पे भी निकालेंगे, C पे भी निकालेंगे। तो अगर मैं A पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्लास ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहां वैक्यूम है और वैक्यूम की फील्ड क्या होती है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगी सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। ये तो पहले जैसी है, हाँ बिल्कुल, बीच में वैक्यूम है तो क्या होगी, 2 प्लेट्स मान लो इन्हें, दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, तो वैक्यूम में फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब जरा B पॉइंट को ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को क्लास, B पॉइंट पर जो फील्ड होगी, तो B पे तो हमारा डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। तो सर यहां होगी सिग्मा बाई EM, यानी सिग्मा बाई KE नॉट, यानी सिग्मा को लिख देंगे चार्ज डिवाइड बाई एरिया, A एप्सिलॉन नॉट K। बिल्कुल ऊपर वाले के जैसी ही होगी, बस K आ जाएगा एडिशनल, यहां पर K नीचे की तरफ, ये सर ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम, C पॉइंट पर फील्ड कैसी होगी, C पॉइंट पर देखो, तो C पॉइंट पर यहां पर फिर देखो वैक्यूम है, डाइलेक्ट्रिक तो यहीं तक था, वैक्यूम है, तो ऊपर जैसी लिख दो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तीनों पॉइंट पर फील्ड आ गई। अब अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। अब क्लास स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है,
स्टेप नंबर सेकंड बोल रहा है कि V बराबर ED होता है। बहुत बढ़िया। तो V बराबर अब क्लास ED, ठीक है ना, और हमें पता है V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे तीनों पर, V1 पर भी, V2 पर भी, V3 पर भी। तो V बराबर V1 बताओ क्या लिखा होगा, V1 विल बी E A, यहां पर A पॉइंट पर AE, और ये वाली थिकनेस को कुछ मान ले तो क्लास इस वाली थिकनेस को हम बोल देते हैं लेट से T1, और ये वाली लास्ट वाली थिकनेस को बोल देते हैं T2, ठीक है, T1 T2 T1 T2। तो बताओ V1, तो V पर फील्ड कितनी है सर, EA लिखवाओ, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, और थिकनेस कितनी है सर, T1। बच्चों थिकनेस कितनी है, T1, थिकनेस कितनी है अपनी, T1। अब V2 देखो पोटेंशियल यहां पर है डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो इस पे फील्ड कितनी है सर, EB, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट K, थिकनेस कितनी है सर, T है इसकी, तो पता है पहले से। बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ जाओ V3 पर, V3 पर यहां पर फील्ड कितनी है सर, ये रही Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, सर इसकी थिकनेस हमने लेट करी है T2, लो T2 आ गया सर, कुछ कॉमन बिल्कुल आ रहा है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट बच्चों कॉमन आ गया, यहां बचेगा T1, यहां बचेगा T बाई K, यहां बचेगा T2, ठीक है। थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करते हैं, तो V बराबर आ जाएगा Q A एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 को क्या लिख सकते हैं क्लास, ध्यान से देखना क्लास, अगर तुम यहां नोटिस करो हमारे पास इन तीनों का सम T1 प्लस T प्लस T2, T1 प्लस T प्लस T2 D के बराबर है। तो यहां से T1 प्लस T2 आ जाएगा D माइनस T, इस T को उठा के इधर ले आओ, D माइनस T। तो यहां पर T1 प्लस T2 की जगह लिख देंगे D माइनस T प्लस ये बचा हुआ एज इट इज T बाई K। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, या फर्स्ट, जो भी इक्वेशन बन रही है बना देंगे, ठीक है। ये बच्चों हमारा स्टेप नंबर सेकंड पूरा हो गया है ना। कौन सा स्टेप पूरा हो गया, सेकंड। अब सेकंड स्टेप के बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि है हमारा वही पुराना वाइस चांसलर कोई थे, वाइस चांसलर कोई थे। अब क्लास यहां पर हमें V की वैल्यू को पुट करना है। देखो यार, इस V की पूरी वैल्यू को उठाकर, इस V की पूरी वैल्यू को उठाकर यहां लिख दो। तो कितनी थी क्लास V की वैल्यू, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, दैट इज D माइनस T प्लस T अपॉन K, C बराबर Q। Q से Q कैंसिल हो गया भाई, Q कहां गया, Q से Q, हाँ क्लास ये सॉरी V की वैल्यू थी हमारे पास Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, C इक्वल्स Q। क्लास यहां Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्लास यहां पर C की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो A एप्सिलॉन नॉट इधर पहुंच जाएगा, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस पूरे को उठा के नीचे ले आएंगे, कितना आ जाएगा D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो क्लास ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट, कितना आ जाएगा, C इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट, D की जगह पहले जो D आता था ना, उस D की जगह आ जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K। अब क्लास फटाफट समझो कि यहां पे कौन क्या है। यहां पर इसको ध्यान से देखो, ये तो अपना प्लेट्स का एरिया हो गया, पहले से मालूम है। ये D किसके बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सर T कौन है, T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है ना तुमने, डाइलेक्ट्रिक रखा है, उसकी थिकनेस है T। और सर K क्या है, K उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है K, ठीक है ना। तो क्लास ये सारे पैरामीटर्स याद रहने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बातों को थोड़ा समराइज करें, समेटे, तो हमें ये बात समझ में आ रही है, नंबर 1 कि जब वैक्यूम था तो आंसर था A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यानी ये कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम था। नंबर 2 जब मीडियम आ गया तो ये A एप्सिलॉन नॉट D सेम रहा, बस K से मल्टीप्लाई हो गया। ये कब, जब इनके बीच में मीडियम था। तीसरा, जब पार्शियली फिल्ड था, ये कंप्लीटली फिल्ड था, तो
तो पार्शियली फील्ड में ए एप्सिलॉन नॉट तो यही रहा सेम, नीचे आ गया डी माइनस टी प्लस का टी बाई के। तो बच्चों ये 3 फॉर्मूले हमें यहां पे याद रखने हैं, ठीक है। तो क्लास ये थर्ड कैपेसिटर वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का थर्ड डेरिवेशन हो गया। नंबर 1 विद वैक्यूम, नंबर 2 विद मीडियम बट कंप्लीटली फिल्ड, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल्ड, थर्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड, ठीक। ये हमारे पास हो गया क्लास। अब इसमें क्लास में कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं, वो अपना जब PYQs वगैरह सेक्शन आएगा तो उसमें देखेंगे। यहां हमारा डेरिवेशन पूरा हो गया। तो ये 3 डेरिवेशन हो गए हमारे पास। देखो पहला हो गया पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, और ये वैक्यूम के साथ, ठीक है क्लास। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, कर लेने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो रहता है वो ये थर्ड वाला रहता है अपना, पार्शियली फिल्ड वाला, ठीक है ना। अब क्लास बिल्कुल हम लास्ट में पहुंच गए। ये छोटे छोटे से 2 डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में भी हेल्प कर देंगे, तो कर लेते हैं इनको। कॉम्बिनेशन था हमारा कैपेसिटर का, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। फटाफट करेंगे क्लास इसको। एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो तुम्हें मालूम होगा क्लास, मान लो मेरे पास 3 कैपेसिटर इस तरह से दे रखे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों को देखो सीरीज में लगे हुए। अगर मैं इसको एक सेल से जोड़ दूं क्लास, हमें कैसे पता लगेगा सीरीज में लगे हुए? देखो तो क्लास क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। पोटेंशियल कितना है? V। इसकी कैपेसिटी बोल दो C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। क्लास ये जो प्लेट नंबर 1 है, 2 3 4 5 6, प्लेट नंबर 6, होता क्या है क्लास, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, ये प्लेट नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा और प्लेट नंबर 6 को दे देगा। तो प्लेट नंबर 6 पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और प्लेट नंबर 1 पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहां पॉजिटिव तो यहां उतना ही नेगेटिव आएगा। कैसे आया वो भी हल्का समझना चाहे समझ लो। ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3 है, 4 5। क्लास ये प्लेट 2 और 3 तार से जुड़े हुए हैं, कनेक्टिंग वायर। तो ये जो है ना, यहां से 3 से कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट नंबर 2 के पास पहुंचेंगे। तो जब 2 के पास पहुंचेंगे तो इसमें माइनस क्यू देंगे, तो इस पे प्लस क्यू आ जाएगा उतना ही। फिर ये 4 वाला 5 वाले के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, सब पर, पहले कैपेसिटर पर, दूसरे पर, तीसरे पर चार्ज सेम है। चार्ज क्या है? सेम। तो मैं चाहता हूं उसको एक लाइन में भी बोल सकता था तुमसे कि जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो याद रखना कि उन पर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। चलो, तो ये हो गया। तो यानी सब पे चार्ज क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब क्लास यहां पर जो ये वोल्टेज है, ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो क्लास सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली बात याद रखनी है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन द सेम। और कितना चार्ज निकला यहां से? लेट से Q, ठीक है। और कौन डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तीनों पर, V1 V2 एंड V3। अब हमने क्या करा क्लास, यहां पर इन तीनों के बदले में एक कैपेसिटर लिया है जिसका नाम बता दिया CS। सेम सेल से कनेक्ट करा, कितना? V। इसने सेम चार्ज निकाला Q। मतलब क्या है, ये तीनों मिलकर सेम सेल से कितना चार्ज निकाल रहे थे? Q। ये अकेला आया, इसने अपना नाम बताया CS, सेम सेल से लगा, सेम चार्ज निकाल दिया। इसने वही काम कर दिया जो तीनों कर रहे थे, तो इसीलिए ये इसका कॉम्बिनेशन है। ऐसे नहीं है बस ये 3 ऐसे थे तो वो वैसे था तो कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन तब होगा जब ये वही काम कर जाए जो ये तीनों कर रहे हैं, तो ये इसका CS हो गया। ये तो थोड़ी सी क्लास कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई। और फटाफट डेरिवेशन निपटाते हैं। अब क्लास यहां पर 4 जगह देखो, 4 कैपेसिटर हो गए, 1 2 3 4, चारों पे लगा दो वाइस चांसलर कोई थे। सो यू विल अप्लाई, बहुत ही आसान है, अप्लाई दैट इज वाइस चांसलर कोई थे ऑन C1 C2 C3 एंड CS। चलो पहले पे लगाते हैं इस पर, वाइस चांसलर कोई थे। तो यहां पर V1 C1 चार्ज तो सेम है Q, पहली इक्वेशन। चलो अब इस पे लगाते हैं V2 C2 Q, ठीक है। एक काम करो, यहां से अगर मैं वैल्यू निकाल लूं किसकी? V1 की, तो कितनी आएगी? Q बाई C1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहां से वैल्यू निकाल लो V2 की, तो कितनी आएगी? Q बाई C2, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वाले पे लगा दो वाइस चांसलर कोई थे,
तो V3 C3 V3 C3 चार्ज सेम है Q। सो यहां से V3 आ जाएगा Q/C3 दैट इज थर्ड। ठीक है, अब हमने अच्छा उस पे चौथे पे भी लगा दो, तो वहां लिखोगे V CS बराबर Q, तो यहां पर V आ जाएगा Q/CS, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें पता है वोल्टेज यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, चार्ज तो सेम था, कौन डिवाइड हुआ है, वोल्टेज। सबकी वैल्यू लिख दो, इसकी वैल्यू है Q/CS, देखो सब लिखी हुई है, इसकी वैल्यू है Q/C1, इसकी वैल्यू है Q/C2, Q/C3। यहां से Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/CS 1/C1 1/C2 1/C3। तो क्लास फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा। सर ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, जब रजिस्टर 10th क्लास में पढ़ा था, रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते थे तब ये फॉर्मूला आता था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/RP। यहां सीरीज में आ गया, तो जो रजिस्टर में पैरेलल में हो रहा था वो यहां सीरीज में हो जाएगा, जो रजिस्टर में पैरेलल में हो रही थी कहानी वो यहां किस में हो जाएगी, सीरीज में हो जाएगी। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में काफी सारी बातें और हो सकती थी, लेकिन डेरिवेशन तक ही रोकूंगा। असल में क्लास रुका नहीं आता, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो बता सकता हूँ मैं भी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल बता सकता हूँ, काफी कुछ है। लेकिन क्योंकि ये सीरीज को रोक के रखना है ओनली डेरिवेशन, और डेरिवेशन में आने वाले टर्म्स ही बताऊंगा बस, तो अभी यहीं पर इसको रोक देंगे। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे अपने फाइनल लास्ट डेरिवेशन की तरफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलो फटाफट पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी बना लेते हैं। ऐसे ऐसे 3 को लगा लेते हैं पैरेलल में। ठीक है सर, लगा लेते हैं पैरेलल में 3 को, क्या दिक्कत है। ये लो, यहां इसको किसी सेल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्लास यहां पर हमने क्या करा, 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 C3 को जोड़ दिया एक सेल से। किससे जोड़ दिया बच्चों, एक सेल से, पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्टेज कितना V, यहां से चार्ज कितना चला Q, यहां Q को मिले 3 रास्ते, तो इसके पास चला गया Q1, इसके पास चला गया Q2 और इसके पास चला गया Q3। क्लास साफ देखने में पता लग रहा है यहां पर चार्ज डिवाइड हो रहा है, पहले चार्ज सेम था सीरीज में, यहां पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेम कौन है, पोटेंशियल तीनों पे सेम रहेगा, पोटेंशियल रिमेन द सेम। इन तीनों कैपेसिटर ने मिलकर इस सेल से कितना चार्ज निकाला, Q। एक अकेला आया है ना, एक अकेला आया टशन मारता हुआ, एक अकेला आया, उसने अपना नाम बताया CP, उसने अपना नाम बताया CP, बोला मुझे सेम सेल से लगा दो, मुझे सेम सेल से लगा दो, कितने से, V से। मैं भी Q चार्ज निकालूंगा, मैं इन तीनों के बराबर काम कर दूंगा। ये तीनों मिलके जो चार्ज Q निकाल रहे थे ना, मैं अकेला ही निकाल दूंगा, कितना चार्ज Q। तो ये CP कहलाएगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन, है ना। तो चलो इस CP की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखो फिर से 4 कैपेसिटर है, चारों पे लगा दो वाइस चांसलर कोई थे। तो पहले लगाते हैं C1 पर, तो C1 पर वाइस चांसलर कोई थे, वाइस चांसलर कोई थे, तो V है, C1 है, Q1 है। बहुत बढ़िया सर, पहली इक्वेशन। अब लगा दो किस पर, एट C2, एट किस पे लगा दो, C2 पे। वाइस चांसलर कोई थे, V है, C2 Q2, सेकेंड इक्वेशन। अब लगा दो किस पर, C3 पर, वाइस चांसलर कोई थे, V है, C3 Q3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लगा दो CP पर, वाइस चांसलर कोई थे, V है, Q है, CP है, इक्वेशन नंबर फोर्थ। सर यहां पर जो डिवाइड हो रहा है उसका नाम है चार्ज, विच इज Q1 + Q2 + Q3। बहुत बढ़िया सर, सबकी वैल्यू मालूम है, 1 2 3 4, सबकी वैल्यू लिख देते हैं वहां पर। तो यहां पर Q की वैल्यू क्या लिखाओगे, VCP, Q1 क्या लिखाओगे, VC1, VC2, VC3। यहां से कॉमन लेकर V को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर CP आ जाएगा C1 + C2 + C3। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई बच्चों। सर 10th क्लास में तो सीरीज में हो रहा था, किसके साथ, रजिस्टर के साथ, तो जो वहां सीरीज में हो रहा था रजिस्टर के साथ, यहां पर बच्चों हो जाएगा पैरेलल में कैपेसिटर के साथ। जो सीरीज में हो रहा था रजिस्टर के साथ, वो कैपेसिटर के साथ हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है क्लास, ये हो गया।
यहीं पर हमें रुकना है। ये हमारा क्लास फाइनल डेरिवेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है क्लास, तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। दिस इज, मैं फिर बता देता हूँ, ये डेरिवेशन की सीरीज है। मैं एक एक चैप्टर पर 4-4 5-5 घंटे भी बना सकता हूँ वीडियोस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे पता है इस टाइम बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल सामने है। उनको सिर्फ उतना कंटेंट देना जितनी उनकी ज़रूरत है, और सब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने फिजिक्स को फर्स्ट पार्ट में जो डिवाइड किया है दैट इज डेरिवेशन सीरीज। तो क्योंकि मुझे अपने आप को डेरिवेशन तक ही रोक के रखना है, तो मैं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन, रीजन कोई बात नहीं कर रहा। मैं सिंपली फटाफट, हमें एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर अपने डेरिवेशंस को निपटाना है। दैट इज द टास्क बच्चों। फिर नेक्स्ट सीरीज में मैं एमसीक्यूज लाऊंगा, केस स्टडी, और इस तरीके से एंड सो ऑन हम पेपर का मैक्सिमम पोर्शन कवर अप करेंगे बिफोर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। मैं हूँ आपका मुआस्सर, फिजिक्स मेंटर फ्रॉम LV एकेडमी अमरोहा। थैंक्स अ लॉट।